अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अजीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान ऑनलाइन मेंटोर। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं अपने चैनल पे टीचर ऑन वेबसाइट का मुकम्मल कोर्स जो है, मुकम्मल कोर्स उसमें क्या क्या होगा अभी बताता हूँ आपको। मुकम्मल कोर्स होगा, उसमें सारी चीज़ें आपको जो है गाइड करूँगा मैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि टीचर ऑन जो वेबसाइट है उस पर पूरा जो कोर्स मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और उसमें पूरी प्रॉपर जो है आपको सबको गाइड किया जाएगा इसमें मेरे चैनल के थ्रू। क्या क्या चीज़ें मैं गाइड करूँगा, क्या क्या चीज किन किन चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम उसका तारुफ करेंगे। टीचर ऑन वेबसाइट जो है ना वो है क्या बेसिकली। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, हु कैन रजिस्टर ऑन इट, के कौन जो है इस पर रजिस्टर कर सकता है, आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद रजिस्टर कैसे करना है, उसके ऊपर प्रोफाइल सेटअप कैसे करना है, ये चीज़ें। इसके बाद आपने आईडी कार्ड का आजकल बड़ा मसला हो रहा है। मुझे काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि आईडी कार्ड जो है ना वो अप्रूवल नहीं हो रहा उसका और वो नहीं मानते और रिजेक्ट हो जाती हैं। तो उसके बारे में भी मैं जो है आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, क्या क्या चीज़ें आपको जो है रिक्वायरमेंट होंगी। उसके बाद जॉब से अगर ये सारी चीज़ें अप्रूवल हो जाती हैं, आपकी प्रोफाइल सेटअप हो जाता है, आईडी कार्ड अप्रूवल हो जाता है और आपकी प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपने जॉब सर्च कैसे करनी है। अगर आप कुरान टीचर हैं तो कुरान के रिलेटेड, या इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट में आप टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग, तो उसमें आपने जॉब कैसे सर्च करनी है और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है जॉब के लिए। ठीक है, एक तो आपने सर्च करनी है जॉब, दूसरा ये कि जॉब आपको आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको मिल गई है, अब आपने वहाँ अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद मेन मसला आता है कॉइन्स का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कॉइन्स आपने कैसे बाय करने हैं, कॉइन्स क्या हैं, कॉइन्स को जो है के लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और कॉइन्स लेने कैसे हैं। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो कैसे कॉइन्स ले सकते हैं, तो सारा कुछ गाइड करूँगा। इसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई, कॉइन भी बाय कर लिए, अब आपने जो है स्टूडेंट को मैसेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर कैसे निकालना है और स्टूडेंट के साथ जो है क्लासेस के बारे में बात कैसे करनी है, वो सारा कुछ सारा जो है कोर्स में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। तो ये वीडियो सिर्फ इंट्रो के लिए थी कि मैं जो है टीचर ऑन के ऊपर जो है कंप्लीट कोर्स बनाने जा रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पर भी देखा था, जो है मुख्तलिफ वीडियोस मिलती है, मेरे चैनल पे भी मैंने काफ़ी मरतबा बताया है लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया है। जो ये सारी चीज़ें जो अभी मैं बताऊंगा, इनके बारे में ये वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कुरान टीचर हैं या ऑनलाइन टीचिंग में आ रहे हैं, उन उन तक जो है ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि ये वीडियोस जो है ना आगे बढ़ें और ये मेरी नॉलेज जो है ना दूसरे जो नीडी लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो ऑनलाइन फील्ड में आना चाहते हैं, उन तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अजीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान ऑनलाइन मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीचर ऑन के बारे में। टीचर ऑन वेबसाइट क्या है और ये कब लॉन्च हुई थी गूगल पे, और इसका पर्पज़ यानी इसका मकसद क्या है। तो आइए देखते हैं। टीचर ऑन वेबसाइट 2012 में गूगल पे लॉन्च हुई और ये ऑनलाइन टीचिंग के रिलेटेड, ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट है ये। और ऑनलाइन टीचिंग के रिलेटेड यहाँ टीचर्स जो हैं रजिस्टर करते हैं और पूरी दुनिया से जो है स्टूडेंट भी यहाँ आते रहते हैं और आपको जो है एक एक मिनट के बाद आपको जॉब्स मिल सकती हैं यहाँ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। हमारा मकसद जो है सिर्फ ऑनलाइन कुरान टीचिंग के रिलेटेड है, क्योंकि मैं ऑनलाइन कुरान टीचर हूँ और मेरा मकसद दूसरों को इन वेबसाइट्स के बारे में बताना है। और इसीलिए मैंने ये चैनल जो है बनाया था कि ऑनलाइन कुरान टीचिंग में कम्प्लीटली दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उनके बारे में बताता रहूँ। तो उनमें से, उन्हीं वेबसाइट्स में से टीचर ऑन वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जहाँ ऑनलाइन कुरान टीचिंग और अरबिक टीचिंग, इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड डेली बेसिस पे 10 से 20 जॉब्स जो हैं पोस्ट होती रहती हैं। इसका मतलब है 10 से 20 स्टूडेंट जो हैं वो पोस्ट करते हैं इस वेबसाइट पर। आप जो हैं अप्लाई करके स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं।
इसके कंप्लीटली जो भी तरीके हैं, आपने इस पर रिसर्च कैसे करना है, और उसका दूसरा प्रोसेस जो कंप्लीट प्रोसेस है, आईडी कैसे आपने अपलोड करनी है, और कॉइन्स कैसे लेने हैं, और स्टूडेंट के साथ बात कैसे करनी है, स्टूडेंट का नंबर कैसे लेना है, और दूसरा जो भी प्रोसेस होगा वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताता रहूँगा। ये वीडियो सिर्फ टीचर ऑन की इंट्रो के लिए थी कि टीचर ऑन वेबसाइट इंटरफेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इसका इंटरफेस है, ये इसका लोगो है, और यहाँ ये लिखा हुआ है फाइंड ऑनलाइन टीचर्स एंड होम ट्यूटर फॉर फ्री। ये स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है। आप यहाँ फाइंड ट्यूटर जॉब्स पे क्लिक करें तो लिखा हुआ है ऑल ट्यूटर जॉब्स, उसके नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन ट्यूटर जॉब्स। ऑनलाइन यहाँ टीचिंग जॉब्स आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा होम ट्यूटर जॉब्स ये भी आपको मिल सकती हैं। तो हम यहाँ ऑनलाइन कुरान टीचिंग की जॉब्स जो है ना वो सर्च कर लेते हैं। ये देखें 26 सेकंड पहले एक जॉब पोस्ट हुई है इंडिया से, ठीक है। यहाँ लोकेशन भी आपको मिल जाएगी, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, यहाँ इन्होंने फ़ी कितनी देनी है वो भी लिखेंगे। ये स्टूडेंट के मैसेज है सारे, ये पोर्टल स्टूडेंट का है, ठीक है ना। तो हमें जो है ऑनलाइन कुरान की जो है सर्च करनी है, तो यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड स्किल। तो यहाँ आपने लिखना है कुरान, ठीक है। नीचे सजेस्ट भी करेगा ये कुरान एंड अहकाम, कुरान एंड अरबिक, कुरान एंड मेमोराइजेशन, कुरान एंड तजवीद। तो हम सिर्फ कुरान पाक को ही कर लेते हैं। यहाँ लोकेशन भी आप डाल सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री की आप जो है जॉब्स ढूंढ रहे हैं या ढूंढना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ सर्च पे ही क्लिक कीजिएगा ताकि जहाँ से भी होगी वो यहाँ पोस्ट हो जाएगी। ये देखें, ये एक हमारे पास आ गई इस्लामाबाद से। ये कह रहे हैं कि हमें आई एम लुकिंग फॉर ए फीमेल कुरान टीचर दैट करेक्ट माय मिस्टेक। तो ये देखें, ये मंथली ये जो है आपको देंगे 2000 से 2500, ठीक है। ये 2 घंटे पहले ये पोस्ट हुई है, ये 8 घंटे पहले हुई है। ये देखें, ये काफ़ी आती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह हम जो है इन कम्प्लीटली मैं आपको गाइड करूँगा कि आप इनके ऊपर जो है कैसे आप वेबसाइट पर जो है रजिस्टर करेंगे, और कैसे आप स्टूडेंट हासिल करेंगे, कैसे आप इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीचर ऑन पर रजिस्टर करने का तरीका और मुकम्मल प्रोफाइल सेटअप करने का जो तरीका है वो आपको समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, और यहाँ से मैं टीचर ऑन जो है गूगल पे लिखता हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरह जो है स्पेल याद कर लीजिए। यहाँ देंगे टीचर ऑन वेबसाइट, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ आपको पहला जो लिंक मिलेगा इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और इस तरह की वेबसाइट जो है ये भी आपको उस दिन मैंने पिछली वीडियो में दिखाई दी। तो ये आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ देखें 9500 प्लस सब्जेक्ट इधर हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं। और 1500 स्किल्स के रिलेटेड भी यहाँ जॉब आती हैं। इसका मतलब है कि फ्रीलांसर जो है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। और इसके बाद 1000 प्लस जो है आपको लैंग्वेजेस यहाँ मिल जाती हैं उनके रिलेटेड। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, ये कह रहे हैं 170 जो है कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ उनसे जो है यहाँ जॉब आती रहती हैं। और ये जो वेबसाइट है वो बेसिकली है इंडिया की। ये देखें आप, यहाँ लोकेशन इन्होंने दी हुई है। तो टॉप सब्जेक्ट और स्किल जो हैं वो देखें, एकेडमिक राइटिंग का यहाँ जॉब आती हैं, बायो केमिस्ट्री है, और इसी तरह ई कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, और जहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप इनसे देख सकते हैं। तो हमने एज ए टीचर यहाँ एज ए ऑनलाइन कुरान टीचर जो है अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ बटन मिल रहे हैं, देखें ये रिक्वेस्ट टीचर है, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ देखें ये ईमेल मांग रहा है आपसे, ठीक है। तो ईमेल में यहाँ वाली ये वाली जो ईमेल है, मैंने अभी नया अकाउंट ही बनाया तो इसीलिए मैं आप यही दे दूँगा, ठीक है। जहाँ से आपने ईमेल देनी है अपनी, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आप अपना नाम देंगे। मेरा नाम अब्दुल अजीम है, तो वो मैं दे देता हूँ, आप अपना नाम दीजिएगा। ये लोकेशन है, लोकेशन में अपनी यहाँ ऑन कर दें इसको। मैं अपनी जो है लोकेशन दे देता हूँ, ठीक है। प्रो उसके बाद फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, फ़ोन नंबर मैंने पहले वैसे वो दिया हुआ, अब मैं यहाँ दूसरा नंबर दे देता हूँ, ये वाला। ये कह रहा है कि प्लीज़ डोंट शेयर एनी कंटेंट डिटेल।
अच्छा, ये वेबसाइट है। और इसके बाद अगर आपने यहाँ टीचर, एज ए टीचर रजिस्टर करना है तो आपने यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो बटन दिखेंगे, एक लॉगिन का और एक साइन अप। साइन अप पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ देखें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कंटिन्यू विद ईमेल, साइन इन विद गूगल। तो साइन इन विद गूगल पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जीमेल आ जाएगी, इससे आपने इसको कंटिन्यू कर देना है और इस पर क्लिक करके आप जो है इसके साथ आपके सामने ये चीज़ ऑप्शन, ये चीज़ लिखा लिखी आएगी, ठीक है। ज्वाइन, और यहाँ नाम, ईमेल, पासवर्ड, आपने यहाँ नाम डालना है अपना। मैं अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये अब्दुल अजीम। अच्छा, ये याद रखिएगा, यही नाम जो है आपका मेंशन होगा आपकी प्रोफाइल पे। तो जो भी नाम रखना चाहते हैं वो सोच समझ के रखिएगा। यहाँ पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो टीचर हैं तो टीचर पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और ये जो हम प्रोफाइल बना रहे हैं ये टीचर की बना रहे हैं, इसलिए टीचर ही सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ, ठीक है। ठीक है, और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, ये ईमेल भेजेंगे हमें। मैं यहाँ से जीमेल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये जब प्रोसेस आपका हो जाएगा, ये तो हमने अकाउंट बना लिया था। अभी मैं आता हूँ। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये वेरिफिकेशन ईमेल आ गई है। इनको, इस अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं। जी, वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई कंप्लीट लिखा आ गया है, वेरीफाई आपका जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी आपने जहाँ सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल टीचर हैं, मतलब अकेले हैं आप, किसी कंपनी के थ्रू नहीं हैं। तो इंडिविजुअल रखें। ट्यूटरिंग कंपनी के साथ हैं तो कंपनी का नाम पर ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। फिलहाल मैं तो इंडिविजुअल रख रहा हूँ, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते हैं। अगर आप अकेले हैं तो ये इंडिविजुअली रखें। और स्पेशलिटी आप ऑनलाइन लिख लें, ऑनलाइन कुरान टीचर। इसमें हाफिज कुरान ये सारा ये भी लिख सकते हैं। कारी डॉट कारी जो है ना अपना, कारी साहब, कारी अब्दुल अजीम, कारी अब्दुल खलीक साहब, इस तरह का ना। तो ये आपने रख दिया, ऑनलाइन कुरान टीचर, ठीक है। बेस्ट ऑनलाइन कुरान टीचर, ये सारा कुछ आप रख सकते हैं। इसके बाद जेंडर है, जेंडर में आप सेलेक्ट करेंगे मेल को। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जल्दी से लिख लेता हूँ। आपने यहाँ से लिख लेनी है, ठीक है। ये वाला इस तरह का सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ लिखेंगे तो शायद आपकी ना हो, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ से सेलेक्ट करके फिर ये सारी चीज़ें आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ आपने अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, खिपरो तहसील, ये नहीं है। अच्छा, इसका वो जिप कोड, आपने पोस्टल कोड इसको कहते हैं। जिप कोड आपको कहाँ से पता चलेगा, आप जिस शहर से भी हैं। ये पोस्टल कोड यहाँ से, ये वाले लफ्ज हैं ना, आप गूगल पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ खिपरो, और ये मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो ये खिपरो पोस्टल कोड के हिसाब से ये आ गया कोड, ठीक है। इसी तरह आप अगर शहदादपुर से हैं तो शहदादपुर लिखेंगे, शहदादपुर, ठीक है। शहजादपुर का आ गया है, यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ सर्च करेंगे भी आ जाएगा। इसी तरह आप लाहौर लिखें तो लाहौर जो है ना इस तरह आ जाएगा। लाहौर लिखें तो लाहौर का भी जिप कोड आ जाएगा। ये देखें, ये बहुत सारे आ गए क्योंकि ये एरिया वाइज है। हर एक एरिया का वहाँ बहुत सारे एरिया हैं, उस हिसाब से है ये। तो मेरा जो है जिप कोड यही है, इसको मैं सबमिट करूँगा। उसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन मांग रहा है दोबारा, तो इसको ज़रूर आप वो नंबर दीजिएगा जो ऑन हो, ठीक है ना, क्योंकि कोड जाएगा बाद में। अभी जाए ना जाए, बाद में जाएगा है, ठीक है। सेव पे क्लिक करना है आपने।
ये सारे प्रोसेस आप देखते रहें। अच्छा, इसके बाद आपने सब्जेक्ट से ऐड करने हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं, मतलब जो पढ़ाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर हिफ्ज़ पढ़ाना चाह रहे हैं तो हिफ्ज़ कुरान यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ सजेशन देगा खुद ब खुद ना, हिफ्ज़ कुरान और मंजिल, नाजरा कुरान और हिफ्ज़ कुरान विद तजवीद, ये वाला। इसका यहाँ लेवल आता है, तो लेवल आपने सेलेक्ट कर देना है कि बिगिनर, और यहाँ एक्सपर्ट कर दें, ठीक है। ठीक है, क्योंकि बिगिनर से मैं एक्सपर्ट तक जो है ना इस चीज़ को सिखाऊंगा, यानी नाजरा जो है ये मैं सिखा सकता हूँ। और इसके बाद और सब्जेक्ट ऐड करने हैं तो ऐड कर दें, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं ऐड करने हैं तो नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है यहाँ, ये इस पर क्लिक करेंगे। वैसे अगर आपने लिखना है तो सब्जेक्ट लिख लें आप। मैं यहाँ तजवीज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। तजवीद तो ये सजेशन देगा, उसी को सेलेक्ट करें, तजवीद करें या तजवीद फ़िक़ह, तजवीद इत्बात, तजवीद, ये सारा कुछ आ गया। तो इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और इसको दोबारा उसी लेवल के हिसाब से आप रखिएगा, ठीक है। चलो, सेव हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, गो टू द। आप मज़ीद इसमें सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ एजुकेशन सर्टिफिकेट ईमेल है, यहाँ जिस मदरसे से, जिस जामिया से आपने एजुकेशन हासिल की है वो लिखेंगे। तो इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे, जैसे मेरा जामिया अशरफिया है तो मैं लिखूंगा यहाँ जामिया अशरफिया लाहौर आ जाएगा। एक मिनट में स्पेलिंग थोड़ी सही कर दूँ, ये आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया अशरफिया लाहौर, ये ठीक है। और इसके बाद नीचे देखें डिग्री कौन सी है आपकी, सर्टिफिकेट है, हायर एजुकेशन है, कोई भी आप लग रहे हैं। मैं यहाँ से ग्रेजुएशन कर देता हूँ। डिग्री नाम लिख दें, एमए इस्लामिक लिख दें, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने कब स्टार्ट किया था, ये मैन्युअली कोई भी डेट डाल दें, या वैसे आप अपने हिसाब से अगर आपको याद है तो वो भी रख दें, ठीक है। मैं यहाँ से वैसे ही डाल देता हूँ, 2020 में मेरी फरागत है। और इसके बाद आपने जो वहाँ पार्ट टाइम पढ़ा या इस तरह जो भी है वो पेशा जो है आपके बाद आपने, मैं यहाँ से पार्ट टाइम सेलेक्ट करता हूँ, स्पेशलिटी वही आप लगेंगे, या मुफ्ती लिख दें या हाफिज़ लिख दें, जो भी स्पेशलिटी है आपकी वो आप लिख दें, ठीक है। मैं हाफिज़ लिख लेता हूँ। और स्कोर आपका अब ये एजुकेशन है तो आपकी कौन सी डिग्री थी उस हिसाब से लिखिएगा। आलिम फाजिल भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी आलिम फाजिल की है तो आलिम फाजिल लिखें। मैं आलिम फाजिल लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद स्कोर आपका कितना था वो अपनी तरफ से आप ऐड कर दें, कोई इशू नहीं है इसमें। मैं 90 ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद आपने एजुकेशन, मजीद आपकी कोई एजुकेशन है, ये मैंने आलिम फाजिल की लिखी थी, ठीक है। एम ए इस्लामिक की आपके पास कोई और है, हिफिज की है, वो अलग से आप लिख सकते हैं। अगर आपकी मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब जो हैं उनकी अलग होती है, कोर्स अलग होता है जो 2 साल का, उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं, आप मदरसा पढ़ के यूनिवर्सिटी से भी डिग्री कोई हासिल की है तो एम फिल या पीएचडी जो भी, वो आप यहाँ डिटेल वही है, या आप एजुकेशन उसका इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, विद सिटी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ये डिग्री का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ स्टार्ट कब की है, एंड कब की है वो लिखेंगे। इसके बाद ये वहाँ पार्ट टाइम या फुल टाइम आपने वहाँ जो है की है, और स्पेशलिटी आप लिखेंगे आलिम फाजिल, या जो भी डिग्री आपकी थी वो आप लिखेंगे, एम फिल या वगैरह जो भी आपने वहाँ हासिल किया है और उसमें स्कोर कितना हासिल किया वो लिखेंगे। मैं यहाँ से गो टू द नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा। यहाँ ये कह रहा है कि टीचिंग और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने कहीं पढ़ाया है किसी एकेडमी में तो वो भी लिख सकते हैं, आप खुद से पढ़ाया है तो मैं यहाँ से कुरान ऑनलाइन कुरान एकेडमी लाहौर, जो है लाहौर, लाहौर में मैंने पढ़ाया है तो मैं वो लिख लेता हूँ, लाहौर, ये आ गया। अब मुझे एग्जैक्ट नाम उसका नहीं पता, बहरहाल डिजाइनेशन कुछ भी लिख दें आप, इंस्टीट्यूट लिख दें, ऑर्गेनाइजेशन ही लिख दें, काफ़ी है यही कॉपी करके मैं लिख लेता हूँ। इसका इतना इशू नहीं है बहरहाल। आपने स्टार्ट कब किया था, मैंने 18 तारीख याद है मुझे, 18 बल्कि अक्टूबर यहाँ मंथ है, सॉरी। तो मैंने अक्टूबर को स्टार्ट किया था, 2018 को स्टार्ट किया था मैंने, और अब तक मैंने वैसे और पढ़ा रहा हूँ। ये मैं सिर्फ इस एकेडमी का तजर्बा लिख रहा हूँ, तो इस एकेडमी में मेरा 1 साल का तजर्बा था, 10 साल 1 साल का ही, और 2019 में मैंने छोड़ दिया था। फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम मैंने काम किया था इनके। जॉब की यहाँ डिटेल आपने जॉब की देनी है, मैंने वैसे
वर्क किया वो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। वही सेम टू सेम लिख दें आप, अगर मज़ीद नहीं लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, बस इतना ज़्यादा नहीं। और बस। ठीक है। और मज़ीद आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाह रहे हैं इसमें आप लिखेंगे कि मेरा जो वहाँ उनके साथ रवैया कैसा था, और उनका रवैया मेरे साथ क्या था, और मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा था, उनके यहाँ रिव्यू मेरे कैसे थे, स्टूडेंट वहाँ के स्टूडेंट जो उनको पढ़ाया था उनका क्या रिव्यूज थे, वो सब कुछ आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो इसलिए। अच्छा, इसके बाद गो टू द नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम, और यहाँ आपने टीचिंग डिटेल जो देनी है, टीचिंग डिटेल हार्डली आप रख सकते हैं, मंथली मंथली रखें तो बेहतर है। मिनिमम आप फी जो है पाकिस्तान के हिसाब से आप 5,000 रखें, और मैक्सिमम आप 10,000 रखें। ठीक है। और इसमें फ़ी डिटेल दे दें, बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो फिर आप वेस्टर्न यूनियन भी मंगवा सकते हैं। ठीक है। वेस्टर्न यूनियन। ठीक है। वेस्टर्न यूनियन और ईटीसी, कुछ भी आप अपने पास है दूसरा कोई तो रख दें। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि टीचिंग एक्सपीरियंस, यहाँ टीचिंग एक्सपीरियंस आप लिख दें 10 साल का, मैं लिख रहा हूँ। और इसके बाद आपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का लिखना है, मैं 10 साल लिख रहा हूँ। ऑनलाइन का मेरा 5 साल का है। और आर यू विलिंग टू ट्रेवल, अगर आप बड़े शहरों से हैं, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद से हैं, पिंडी से हैं, कराची से हैं, हैदराबाद से हैं, या बड़े बड़े सिटीज़ से हैं ना, और आपके यहाँ जो एरिया भी आपके जो जिस एरिया में रह रहे हैं वो मतलब वहाँ अमीरों का जो है ना वो इलाका है, तो आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। अगर तो आप यहाँ यस करें, अगर नहीं तो फिर आप नो कर दें। ठीक है। और आप यहाँ किलोमीटर भी लिखेंगे, कितना किलोमीटर आप स्टूडेंट आपसे दूर हो तो आप वहाँ सफ़र कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं मैं नो कर रहा हूँ, मैं क्योंकि ऑनलाइन ही सिर्फ पढ़ाऊँगा। अच्छा, आर यू विलिंग टू ट्रैवल, नो कर दिया। और अवेलेबल फॉर ऑनलाइन, यस। जी हाँ, डिजिटल पेन, डिजिटल पेन को यस कीजिएगा क्योंकि डिजिटल पेन आजकल यही है। मतलब जूम पे वाइट बोर्ड आ जाते हैं, और इसके अलावा ये चीज़ें मैंने जूम में इतनी सिखाई नहीं है। मैं जूम में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज कोशिश करूंगा, मैं बनाऊंगा कि वो जूम पर आपको वाइट बोर्ड वगैरह वो सारा कुछ वो हो जाता है। डिजिटल पेन उसी को कहते हैं बस। तो इसको यस कीजिएगा। अगर आप वो डिजिटल पेन दूसरा वो मांगते हैं, वो जिस तरह वो होता है अपना बड़े बड़े जो टेम्पलेट होते हैं, टैबलेट होते हैं, अपना आईफोन होते हैं उनके साथ मिलता है जो, वो अगर आपके पास नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। वैसे आजकल जो सिस्टम आ गया है उसके हिसाब से आप ऑनलाइन इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सारा कुछ आ गया है, तो वही डिजिटल पेन के माने हैं। ठीक है ना, डिजिटल पेन के ही क्या कहते हैं उसको, डिजिटल पेन की तरह ही है बस। और डू यू हेल्प विद होमवर्क असाइनमेंट, असाइनमेंट अगर आप हेल्प कर सकते हैं किसी की, मिसाल के तौर पर अगर आप कुरान टीचर हैं, अपने इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह सब कुछ पढ़े होंगे, तो कोई ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं उनके इस्लामिक स्टडीज़ के असाइनमेंट या होमवर्क कोई है तो आप करके दे दें, उनसे कुछ चार्जेस ले लें तो उसको यस कर दें। आर यू करंटली फुल टाइम टीचर एम्प्लॉय, आप किसी मदरसे कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो यस कर दें, नहीं पढ़ा रहे तो नो कर दें। ठीक है। मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं फ़िलहाल अपनी एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, मतलब अपनी एकेडमी है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी जो इंटरेस्टेड हैं आप, मतलब आप कौन सी जॉब आगे जो अप्लाई करेंगे वो उसमें पार्ट टाइम वाली होनी चाहिए या फुल टाइम होनी चाहिए, तो इसमें बहुत रख दे, फुल टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और सबमिट कर दें यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वैसे आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी यानी टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ से चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा। ठीक है। चैट जीपीटी है, और एक दूसरा है आपका गूगल का है, बार्ड। ठीक है ना। तो जिससे भी आप लिखवाएं, उसको क्या लिखना है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। उसको कमांड देनी पड़ेगी आपने, वो कमांड देंगे उसके बाद ही वो आपको प्रोसेस करके देगा। ठीक है। तो आपने कमांड क्या देनी है वो मैं अभी बताता हूँ आपको, ये थोड़ा सा लॉगिन कर लूँ मैं। और ये वाला बार्ड वाला खुल गया है, तो बार्ड वाले पे मैं कमांड देता हूँ। ठीक है।
हाय लिख दे और कहेंगे आई एम ऑनलाइन कुरान टीचर विथ 5 years एक्सपीरियंस। ठीक है, 5 years एक्सपीरियंस के साथ। तो आगे इसको कमांड देनी है, राइट पावरफुल प्रोफाइल फॉर मी। ठीक है, तो ये पावरफुल सही कर लें। अच्छा, राइट पावरफुल प्रोफाइल फॉर मी टू गेट रेडी जॉब। ठीक है, ये लिख दें या गेट जॉब लिख दें, बहरहाल। अच्छा, तो ये इतना आपने लिखना है, ये वाला कॉपी कर लें। ये चैट जीपीटी से भी लिखवाते हैं, यहाँ से भी लिखवाया है, तो अब चैट जीपीटी से भी लिखवाते हैं। एक तो ये कमांड आपने अभी ये नोट कर लें, देख लें। आई एम ए ऑनलाइन कुरान टीचर विथ 5 years एक्सपीरियंस, राइट प्रोफाइल फॉर मी टू गेट ए रेडी जॉब। ये वाली आपने लिखनी है। दूसरी कमांड भी बताता हूँ, आपने यही चीज़ चैट जीपीटी को भी देनी है। ठीक है, और ये वाली यहाँ इस तरह, और इसको इसको भी कह देना है। को देखते हैं कौन सा अच्छा वाला लिखता है। तो अस्सलाम वालेकुम लिखा है इन्हें, माय नेम इज़, यहाँ अब आपने नाम लिखेंगे और इस तरह। ये बहुत अच्छी इसने यानी प्रोफाइल बना के दे दी है, अच्छी वाली ना। तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम से मैं कॉपी करूँगा ये सारा। यहाँ आप चैट जीपीटी वाली लिखें या ये लिखें, जो सी भी आप डालना चाहते हैं, यहाँ सिंपल आपने पेस्ट करना और यहाँ अपना नाम लिखना है। ठीक है, इसमें देखें ये चीज़ें नहीं होंगी, मतलब ये वो बिलंग कर देगा, वो इस हिसाब से आपने अपना नाम ज़रूर ऐड करना है। इतना सारा कुछ करके दिया है, कुछ तो आप करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें देखें ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी प्रोफाइल बन गई है। इसमें इसमें लास्ट में आपने नाम लिखना है, चेक करना है आपने। ठीक है, ज़रूर चेक करें। इसमें इसने कोर्सेज भी दिए थे, सर्टिफाइड कुरान टीचर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड अरबिक एक्सपीरियंस टीचिंग ऑल लैंग्वेज सर, यानी जो होना चाहिए अपने हिसाब से वो इसने लिख के दे दिया है, और बहुत अच्छा लिख के दे दिया है। ठीक है, बस इसको ये 145 चैट जीपीटी वाली भी चेक कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो वाली भी काफ़ी प्रोफाइल अच्छी वाली होगी। ये लिख दें, इसने भी अच्छी दी है। बहरहाल आप ये वाली, मैं इसी पे इत्तफा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैरा लिखा हुआ है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन कंटेंट हु इज पेशेंट एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड, प्लीज डू नॉट hesitate to contact me. I would do honor to help you learn the Quran। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी लिख के दे दी है और आपका टाइम भी बच गया। अच्छा, इसमें यहाँ टिक ज़रूर करना है, और आपने इसमें कोई ईमेल नहीं देनी, ना फ़ोन नंबर देना है, ना स्काइप आईडी देनी है, ना वेबसाइट आपने देनी है। वो इसलिए कि टीचर ऑन आपकी ये प्रोफाइल से सारी चेक करेगा, उसके बाद जो है अगर कोई फ़ोन नंबर उसको मिलता है या कोई ईमेल आपकी मिलती है, स्काइप आईडी या वेबसाइट वगैरह मिलती है इनको, तो आपकी प्रोफाइल जो है डिलीट कर देंगे और रिमूव कर देंगे टीचर ऑन से। तो इसको आप टिक ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद सबमिट कीजिएगा। तो ये देखिएगा, काफ़ी आपको टूल जो है ना वो हेल्प कर देते हैं। ये एआई टूल है और काफ़ी हेल्प कर देते हैं। जिन आप अगर लिखते तो कितना टाइम आपका यानी ज़ाया भी होता, और आपको शायद इतना अच्छा नहीं लिखना आता हो। लेकिन फिर भी इसने अच्छा लिख के दे दिया है। इसकी ट्रांसलेशन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि इसने लिखा गया है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है जिस तरह का नज़र आ रहा है। तो इसको सबमिट कर दीजिएगा, और यहाँ आपने फ़ोन को वेरीफाई करना है। ठीक है, मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, स्किप वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, और फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, तो ये देखें हमारी प्रोफाइल कंप्लीट बन गई है। हमने यहाँ मज़ीद जो सेटिंग करनी है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आज की ये वीडियो जो है ना, आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। इसमें प्रोफाइल हमने सेटअप की है। अब आपको प्रोफाइल जो देखनी है तो यहाँ एडिट प्रोफाइल पे आएंगे और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको मुकम्मल प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है। यहाँ अभी फ़ोटो ऐड करना, बाद में वो ऐड करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें पूरी ये देखें आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई है, यहाँ कंप्लीट आपका एड्रेस, ये सारा कुछ डिटेल यहाँ भी आ गई है, सब्जेक्ट आपके आ गए हैं, एक्सपीरियंस आ गया, एजुकेशन आ गई, फी आ गई, यहाँ रिव्यू आप स्टूडेंट से लेंगे। ठीक है, प्रोफाइल सेटअप समझाया था, बताया था कि आपने टीचर ऑन पर मुकम्मल प्रोफाइल कैसे बनानी है, और आपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ से लिखवानी है। अच्छा, ये अगर आपको मज़ीद कुछ ऐड करना है इसमें, वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ देखें, मैंने जल्दी जल्दी में की थी। आप आपको अगर कोई चीज़ मज़ीद ऐड करनी है तो यहाँ पर्सनल डिटेल में जाके पर्सनल डिटेल आप ऐड करेंगे।
फोटो अपलोड करेंगे। सब्जेक्ट अगर कोई और ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। एड्रेस कोई और देना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो वो दे दें। एजुकेशन जो है, एजुकेशन अगर मजीद आपकी कोई है वो आप डालना चाहते हैं, या कोई आपसे गलती हो गई है, वो मिस्टेक वो सही सही करना चाहते हैं, तो वो एजुकेशन यहाँ से आप एडिट सही कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस आपने जो ऐड किया था, आ, वो अगर आपका कोई मिस्टेक हो गई है तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद टीचिंग डिटेल्स जो है ना, मजीद कि आप कितनी फी रखेंगे, वो सारा कुछ अगर उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में देखें आपकी कोई गलती हो गई, स्पेलिंग गलती है या वैसे ही कोई गलती आ गई है, तो उसको सही करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सही हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर है और कोर्सेज हैं, ये अभी ऑप्शन आया है इनका कोर्सेज का, ये भी मैं आपको जो है इंशाल्लाह समझा दूंगा। बाकी फ़ोन नंबर जो है आपने वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर ले, मैंने वेरीफाई नहीं किया क्योंकि मेरा असल अकाउंट जो है दूसरे जीमेल पे बना हुआ है। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि आप एक प्रोफाइल कैसे बनाएंगे टीचरों पे। इसके बाद यहाँ व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ कंप्लीट आपकी प्रोफाइल नजर आएगी ये सब। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया था। अब आज जो है हम सिर्फ फोटो लगाना सीखेंगे। फोटो आपने लगाना है, कोई एकेडमी का लगा सकते हैं आप। यहाँ देखें, टीचर्स विथ ए क्लियर हैंड शॉट इमेज गेट ट्विस एज मच रिस्पॉन्स देन टीचर। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कोई भी तस्वीर, लेकिन ये कि ऐसी लगाइए जो मतलब जिसमें नंबर नंबर शो ना हो आपका ना। ठीक है, तो मेरी यहाँ कुरान ऑनलाइन मेंटोर की थी, वो लगा लेते हैं। कहाँ गई? ये कुरान टीचर की, हाँ ये। ठीक है, अब इसको आप एडिट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये क्रॉप यहाँ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरी इन्होंने साइज दी हुई है। अच्छा, इसको आप सेव करेंगे यहाँ से, जी आपकी इमेज सेव होगी। ठीक है, और यहाँ आपकी इमेज लग जाएगी। ये देखें, यहाँ आपका नाम भी शो होगा और यही मेंशन होगा आपका शो। अगर आप यहाँ कारी लिखना चाहते हैं तो कारी भी लिख सकते हैं, हाफिज भी लिख सकते हैं। अगर आप सिंपल नाम लिखना चाहते हैं सिंपल नाम भी लिख जाते हैं। अच्छा, ये आ गया आपका पोर्टल जो है टीचर्स और एक्सपर्ट वाला ये पोर्टल। इसके बाद आप अगर स्टूडेंट पोर्टल में जाना चाहते हैं, या आप क्लाइंट हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो है फिलहाल आप टीचर हैं तो टीचर ही पे रहें। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपकी ईमेल आ जाएगी, नाम आ जाएगा, यहाँ आपकी ईमेल आ जाएगी। इसके बाद माई टीचर प्रोफाइल वही सेम आ जाएगी। सेटिंग आप मजीद इसमें कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो सेटिंग में आप जो है अगर डिलीट करेंगे तो परमानेंटली ये डिलीट हो जाएगी, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ईमेल आपकी लगी हुई है, फ़ोन नंबर लगा हुआ है, नेम लगा हुआ है, और प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, और उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट अकाउंट जो है, स्टूडेंट अकाउंट हमारा था नहीं, बहरहाल टीचर मैनेज शो कंटेंट, अच्छा ये सारा कुछ। ठीक है, अच्छा इसमें जो भी सेटिंग थी वो मैंने अभी बता दी है आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह मजीद जो एक एक यहाँ, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोफाइल में कोई भी सेटिंग वगैरह करते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा, उसके बाद आस्ते आस्ते ये जो चीज़ें हैं वो भी कवर करूंगा। फिलहाल हम प्रोफाइल पर्सनल डिटेल में चलेंगे, और उसमें उसको एडिट करना या इसमें कोई चेंजिंग करनी है आप वो आप कर सकें, इसमें चलेंगे। ठीक है, और यहाँ देखें, या पर्सनल डिटेल है, बेसिक डिटेल आपकी जो है, आपका नाम है, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं इसका नाम। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ आपने आईडी प्रूफ देना है। मेरा जो कि आईडी प्रूफ पहले से दिया हुआ है मैंने, तो इसलिए मैं यहाँ जो है नहीं दूंगा। ठीक है, मैं दोबारा पर्सनल डिटेल में जाता हूँ, और यहाँ जो है जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं तो इस हिसाब से। ठीक है, ये आ गया मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे, ये आपकी चीज़ जो है सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह का आप रूल आपका कौन सा है, यहाँ स्ट्रेट था रूल, करंट रूल आपका ऑनलाइन कुरान टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं या कुछ और, जो भी आप मैनेजर हैं, इस तरह का जो भी आप रूल है आपका करंट, वो आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी ये वाली बेसिक चेंजिंग हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ना सीखेंगे कि हम प्रोफाइल पिक्चर हम कैसे अपलोड करेंगे। यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर फोटो जो है लिखा, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ फोटो पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रोफाइल फोटो, यहाँ आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी जो गैलरी है वो खुल जाएगी। ये मेरे पास कैप्टन में खुली है, आप यहाँ से मोबाइल पे है तो मोबाइल पे भी खुल जाएगी। इसी तरह का सेम टू सेम यही सेशन होगा आपके पास। ठीक है, और इसी तरह जो है आप यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके आप जो है कोई भी और पिक्चर रख सकते हैं। ठीक है।
और इस तरह आपकी यहाँ जो पिक्चर है वो यहाँ दिखेगी और उसके बाद आपको यहाँ भी सेव हो जाएगी वो पिक्चर, जो पिक्चर आपकी दिखेगी, ठीक है। और इस तरह जो है आप फोटो चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो है जो कोई और प्रोफाइल आपने नई प्रोफाइल मतलब पिक्चर बनाई है या डिज़ाइन की है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हम पिक्चर कैसे लगाएं, तो उनके लिए ये वीडियो है, शॉर्ट सी वीडियो है, इसलिए मैंने शॉर्ट बनाई है, इसको देखिए। तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा ये मकसद है कि मैं खासतौर स्पेशली पाकिस्तान, बाकी इंडिया से भी बहुत सारे लोग जो है मुझसे रब्ता करते हैं, आ, और दूसरे ममालिक से भी, लेकिन ज़्यादातर जो है पाकिस्तानी टीचर्स होते हैं। मेरा मकसद सिर्फ हमारे उलमा इकराम और जो हफाज इकराम हैं जो मदारिस से फारिग हो जाते हैं और उनको जॉब मिलती है या मिलती है तो अपने हिसाब से नहीं मिलती, तो उनके लिए ये है कि मैं ऑनलाइन टीचिंग का और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड यहाँ वीडियोस में अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए, दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्जेक्ट कैसे ऐड करेंगे, सब्जेक्ट आपने ऐड करना है या डिलीट करना है। मिसाल के तौर पर हमने ये 2 सब्जेक्ट ऐड किए थे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हमने ऐड किए थे। अगर आपने डिलीट करना है तो वो डिलीट पे बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप मजीद इसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो चेंजिंग भी कर सकते हैं, या मजीद आप ऐड करते हैं तो ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट मेरे ख्याल में 15 सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा मौका है आपको कि आप यहाँ से डायरेक्टली कीवर्ड जो है ना कुरान पाक को सिलेक्ट करें, हर एक में कुरान पाक को सिलेक्ट करें या तजवीद को ज़्यादातर सेलेक्ट करें, तो चांसेस हैं कि आपको जो है ना खुद ही खुद जो है स्टूडेंट आपसे रब्ता करेंगे, उनके सामने आपकी प्रोफाइल आएगी। तो यहाँ ये जो वीडियो है मेरी वो ऐड सब्जेक्ट ऐड करने की है, तो यहाँ मैं लिखूंगा मिसाल के तौर पर कुरान में लिख लेता हूँ मजीद, क्योंकि जो हमने ऐड किए वो ऑप्शन यहाँ नहीं आएंगे मेंशन। ये ना नीचे जो इसको कहते हैं सजेशन, ये जो है ना ये खुद ही जो है टीचर ऑन जो है आपको सजेस्ट करता है कि ये वाले जो है ऐड करें। तो कुरान और मेमोराइजेशन ये हमारे पास पहले ऐड नहीं है, क्योंकि यहाँ तजवीद और नाज़रा कुरान है, नाज़रा और हिफ्ज़ कुरान है। तो ये वाला ऐड कर लेते हैं। इसका जो लेवल है वो हम पहले वाले में हम रखेंगे बिगिनर और बाद वाले में एक्सपर्ट रखेंगे, ठीक है, सेव कर देंगे। और इसी तरह मज़ीद ऐड करते हैं तो ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ये कुरान आ गया, कुरान एंड अरबिक आ गया, ठीक है, ये वाला भी इसको ऐड करें, इसको भी ऐड करता हूँ मैं। और मज़ीद मैं ऐड करता हूँ कुरान, सिर्फ मैं कुरान लिखूंगा तो उस हिसाब से जो है वो खुद ही सजेशन देगा। देखें ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये नहीं आ रहे थे, तो हम कुरान एंड तजवीद वाला भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको बिगनर लगते हैं, इसको एक्सपर्ट लगते हैं, सेव कर देते हैं। इसी तरह आप जो ये कह रहे हैं कि हाँ, इन्होंने ये अभी ऑप्शन दिया है। जब मैंने प्रोफाइल बनाई थी तो इन्होंने कहा ये जो है ना मेरे ख्याल में 15 सब्जेक्ट ऐड करने देते थे, लेकिन इन्होंने अभी नई पॉलिसी बनाई है, यू हैव एडेड द मैक्सिमम अलोटेबल लिमिट ऑफ 5 सब्जेक्ट फॉर फ्री मेंबरशिप। अच्छा, इनके लिए अगर आप मजीद मतलब सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपको कॉइन्स बाय करने पड़ेंगे। कॉइन्स क्या होते हैं ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। आ, ये प्रीमियम भी क्या होती है ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। लेकिन ये पॉलिसी इन्होंने अभी अपडेट की है, लेकिन जब मेरी प्रोफाइल थी तब तो इनका जो फ्री में भी आप जो है 15 सब्जेक्ट इनके ऐड कर सकते थे। पर ये पॉलिसी अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना मैंने तो अपने स्टूडेंट से रिव्यू लिए थे। ये 2020 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने लिए थे 20 और 21 में मैंने अपने स्टूडेंट से रिव्यूज़ लिए थे। तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना अपने दोस्तों से इधर उधर फेक व्यूज़ भी लिए लोगों ने। तो मैंने भी एक दो जीमेल पे लगा, मैंने देखा बहुत सारे व्यूज़ जो है लोग ले रहे, तो मैंने भी अपनी एक जीमेल से ही जो है ना एक दो रिव्यू भी दे दिए। इस तरह ये हुआ कि बहुत से लोगों ने रिव्यू अपनी प्रोफाइल पे डाल दिए, तो टीचर उनको पता चल गया। टीचर क्योंकि उनको पता चल जाता है हर चीज़ का, तो टीचरों के सिस्टम को पता चला कि ये रिव्यूज़ जो आ रहे हैं तो यानी फेक रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो अब उन्होंने ये पॉलिसी बना दी है रिव्यूज़ के लिए। मैं बताऊं, रिव्यूज़ के लिए ये पॉलिसी है कि वो जो भी स्टूडेंट होगा वो जो भी रिव्यू देगा वो पहले पे करेगा, वो चाहे $1 ही पे करे, लेकिन वो पे करके यानी कॉइन्स की सूरत में वो पे करेगा, कुछ अमाउंट देगा, फिर ही वो रिव्यू दे सकेगा, ठीक है। तो आप किसी भी स्टूडेंट से अभी रिव्यू लेना चाहें अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, अपने प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए, तो उसमें एक आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की कि आप जो हैं वो स्टूडेंट आपको $1 पे करे पहले, फिर वो रिव्यू दे एक अच्छा सा, और फिर ही वो आपकी प्रोफाइल पे ऐड होगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं।
पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप सब्जेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल, मेरे चैनल से भी विजिट कर सकते हैं इसको, या प्ले लिस्ट जो टीचर ऑन की, न्यू टीचर ऑन की कोर्स की मैंने बनाई है, और वहाँ से भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो मज़ीद वीडियोस जो टीचर ऑन पे मैंने बनाई हैं वो भी, उनका लिंक भी आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। तो आज चलते हैं हम एड्रेस और एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ये तीनों हम एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। एड्रेस पे चलते हैं यहाँ से, और एड्रेस में देखें, ये मेरा एड्रेस पहले जो मैंने लगाया था प्रोफाइल बनाते हुए, वही है, किप्रो सांगड़ सिंध पाकिस्तान। और इस तरह आप इस पे एडिट पे क्लिक करके आप इसमें एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से यही रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एड्रेस यही है। और एजुकेशन पे आप क्लिक करके यहाँ से एजुकेशन जो हमने डाली थी, एम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया अशरफिया लाहौर, तो ये वाली डेट जो है। इसके बाद अगर मजीद आप ऐड करना चाहते हैं या इसको डिलीट करके दूसरी कोई ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से डिलीट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। और यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप इसमें कुछ और भी एडिटिंग करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं। मजीद आपकी कोई एजुकेशन है, ये मैंने लिखी थी एम इस्लामिक की, आप हिफिज़ की लिख सकते हैं। आप हिफिज़ का सर्टिफिकेट कब हासिल किया, कहाँ से हासिल किया, विफाक से हासिल किया है, किसी और इदारे से हासिल किया, उसका इदारे का, इंस्टीट्यूट का आप यहाँ नाम लिखेंगे विद सिटी, यानी शहर के साथ नाम लिखेंगे। जैसे शहजादपुर है तो दारुल अल हुसैन या शहजादपुर में लिखूंगा, या जामिया अशरफिया लाहौर लिखूंगा, दारुल कराची लिखूंगा, इस तरह का। और उसके बाद आपने डिग्री का नाम लिखना है, ठीक है। हमारी जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन में आपकी जो है वो या डिप्लोमा में है, या एडवांस डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो कोई भी है जो भी है, या पीएचडी आपने की है, तो ये वाला इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिग्री का नाम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। डिग्री टाइप आ गया, डिग्री का नाम लिखेंगे, जैसे मेरा एम ए इस्लामिक है, और आपका हिफ्ज़ कुरान है तो वो लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से डेट लिखेंगे, कब स्टार्ट किया था आपने और एंड कब किया था, उसके नीचे आप देंगे, ठीक है। यहाँ मंथ, और ये मंथ, ये ईयर यहाँ देंगे, साल। और इसके बाद एसोसिएशन में आप जो है फुल टाइम या पार्ट टाइम, वहाँ आप जो है आपने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आपने इसको पार्ट टाइम ही रखें तो सही है। इसके बाद स्पेशली हमारा स्पेशलिटी कौन सी है आपकी, आलिम फाजिल हैं, या हाफिज़ कुरान है, या मुफ्ती साहब हैं, या कोई और डॉक्टर हैं, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, खासियत है, वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आपका स्कोर, जो आपने एजुकेशन का जो इम्तिहान दिया था, सर्टिफिकेट हासिल किया था विफाक से या कहीं से भी, उसके जो नंबर हैं, अगर वो आप एग्जिट वही लिख दें तो बेहतर है। नहीं तो आप अपने हिसाब से भी सारे काउंट करके, जैसे विफाक के कंप्लीट एंड साल में जो मिलते हैं, तो उसका सारा निचोड़ करके परसेंटेज निकाल के आप यहाँ भी लिख सकते हैं। इतना मैटर नहीं करते ये नंबर, बाकी ये चीज़ें अहम है, ये चीज़ें एग्जिट वही डालिएगा जो आपने हासिल की हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पे क्लिक करते हैं तो जहाँ आपने पढ़ाया है, कितने साल पढ़ाया है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाया है या ऑफलाइन पढ़ाया है, किसी मदरसे में पढ़ाया है, किसी मस्जिद में पढ़ाया है, या कहीं भी पढ़ाया है, किसी इदारे में पढ़ाया है, उसका। जैसे कि मैंने ऑनलाइन कुरान टीचिंग की थी लाहौर में, और उसकी मैंने यहाँ डिटेल दी है। तो आप अपने जो भी जामिया है या मदरसा है उसका नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सिटी के साथ नाम लिखेंगे, डेस्टिनेशन में ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी चीज़ है, डिज़ाइनेशन है ना ये, तो आप इसमें आप अपने हिसाब से वो मदरसा लिख सकते हैं, या यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, या स्कूल लिख सकते हैं, कॉलेज। और उसके बाद आपने कब स्टार्ट किया था और कब एंड किया था वो आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ फुल टाइम आपने वहाँ काम किया है या पार्ट टाइम काम किया है, और उसके बाद जॉब डिटेल देंगे कि आपने वहाँ क्या क्या सीखी है, कितने स्टूडेंट को पढ़ाया, कितने स्टूडेंट आपसे फारिग हो गए। और उसके बाद आपसे जो है वहाँ कितना वर्क किया, 1 साल वर्क किया, 2 साल आपने पढ़ाया, 3 साल पढ़ाया, अभी पढ़ा रहे हैं करंटली या नहीं, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ देंगे, ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा। मज़ीद ऐड करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये थी कुछ डिटेल जो मैंने बताई, एड्रेस, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। में हमारी डिटेल हो गई है, बहुत सारी पर्सनल डिटेल हो गई, फ़ोटो, सब्जेक्ट, एड्रेस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। आज हम जो इस वीडियो में हम सीखेंगे वो टीचिंग डिटेल को चेंज करें, या इसमें कोई मज़ीद कोई एडिशन करनी है वो हम सीखेंगे। यहाँ से देखें, टीचिंग आपकी डिटेल है। ये टीचिंग डिटेल वो है कि स्टूडेंट आपकी ये सारी डिटेल देख के उसके बाद आपको रब्ता कर सकता है, आपसे रब्ता करेगा। ये कि आपके चार्जेस कितने हैं, यहाँ जो है आई चार्ज, तो ये लिखेंगे यहाँ मंथली चार्ज करते हैं, या आप 1 घंटे के पैसे लेते हैं, या डेली पैसे लेते हैं, वीकली पैसे लेते हैं। तो मंथली मैं आपको सजेस्ट करूँगा मंथली रखें, क्योंकि कुरान टीचर जो है ना वो मंथली ही ज़्यादा लेता है। तो इसके बाद आप यहाँ कम अज़ कम आपकी फ़ी कितनी होनी चाहिए वो आप लिखेंगे, 5,000 ही लिखें ज़्यादातर। और उसके बाद मैक्सिमम फ़ी कितनी है, यानी ज़्यादा ज़्यादा आपकी फ़ी कितनी होनी चाहिए, तो 10,000 लिखें बस। अगर आप स्पेशल कोई अरबी के माहिर हैं, अरबी टीचर हैं आप, तो आप यहाँ 8,000 लिखें, ठीक है। 8,000 लिखिएगा, और यहाँ आप जो है 12 से 15,000, 12 लिखें या 15,000 लिखें, क्योंकि अरबी पढ़ाना थोड़ा यही कि टफ है, और समझाना सारा कुछ उसके लिए है कि वो आपको पे भी कर सकता है, ठीक है।
तो आप इसमें ये चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ फ़ी डिटेल है कि आप फ़ी जो है कहाँ रिसीव करेंगे, तो उसकी डिटेल थोड़ी सी दे दें कि मैं बैंक अकाउंट में रिसीव करूँगा। अच्छा, इसमें आप पाकिस्तानी अगर स्टूडेंट हैं उनके लिए आप इजी पैसा जैज़ कैश का नंबर भी दे सकते हैं। नंबर ना दें, जस्ट जो है मेंशन कर दें कि मैं जो है पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं उनको उनकी फ़ी में इजी पैसा और जैज़ कैश में रिसीव कर सकता हूँ। इसके बाद आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है टीचिंग में, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे कहीं भी है, ठीक है, किसी और काम में भी है, वो भी आप एक्सपीरियंस यहाँ लिखेंगे। मैंने 10 साल लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप वो मैंने दिया हुआ है 10 साल है। और ऑनलाइन फील्ड में आपका कितना एक्सपीरियंस है वो यहाँ रखेंगे। यहाँ ज़्यादातर मैटर जो है ऑनलाइन करता है, तो ऑनलाइन आप अपने हिसाब से जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है, आर यू विलिंग टू ट्रैवल टू स्टूडेंट। अच्छा, ये जब बड़े शहरों में जो भी आप अगर आप हैं बड़े शहरों में, और मिसाल के तौर पर लाहौर में आप हैं, कराची में है, हैदराबाद है, इस्लामाबाद में, पिंडी में है, पिशावर है, कोयटा है, तो बड़े बड़े शहरों में अगर आप हैं, इस तरह मुल्तान हो गया, फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, तो ये बड़े बड़े शहरों में अगर आप हैं और आप स्टूडेंट तक जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप ये इसको यस कीजिएगा। और यस करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा किलोमीटर का, तो आप किलोमीटर ज़रूर इसमें कीजिएगा कि वो किलोमीटर आप कितना सफ़र कर सकते हैं कि स्टूडेंट वहाँ तक हो। तो ये अगर आप बड़े शहरों में नहीं हैं और आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप घर से ही पढ़ाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ नो कीजिएगा, यस ना कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल फॉर ऑनलाइन कुरान टीचिंग ये सवाल कर रहा है आपसे, तो आप कहेंगे यस, मैं जो है ऑनलाइन के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है, दस्तियाब हूँ। डू यू हैव ए डिजिटल पेन? डिजिटल पेन का चक्कर ये है कि डिजिटल पेन पहले होता था जब आईफोन वगैरह या ये दूसरे टैबलेट वगैरह जो महंगे महंगे तरीन जो होते हैं ना, अपना डिवाइस होती है, उनके साथ डिजिटल पेन भी आता था, ठीक है ना। अभी आता है, अभी भी ग्राफिक्स होती हैं, ग्राफिक के लिए जो लिए जाते हैं टैबलेट वगैरह या मैकबुक जो लिए जाते हैं उसमें आता है। लेकिन आजकल इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जैसे जूम है और इस तरह दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं, तो डिजिटल पेन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ यस का ऑप्शन कर सकते हैं, तो उसको आप जो है जो सॉफ्टवेयर है उसी को ही डिजिटल पेन मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डू यू हेल्प विथ होमवर्क असाइनमेंट। तो अगर आप मिसाल के तौर पर आप कुरान टीचर हैं और आलिम फाजिल हैं, आपने 8 साल पढ़ा है और आपको पता है इस्लामिक स्टडीज़ का, अरबिक के जो पेपर वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं और होमवर्क कैसे करवाते हैं, जो बेसिक अगर होती हैं, जैसे कि दुबई में और इधर शारजा में काफ़ी तलबा मेरे पास भी आ गए हैं, और कारी राशिद जिनका इंटरव्यू मैंने लिया था उनके पास भी हैं। तो ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई बच्चे होते हैं, उनका होमवर्क होता है, अगर उनका होमवर्क करवा दें तो वो आपको पे कर देते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट आपको मिल सकते हैं अगर आप वो होमवर्क करवा सकते हैं और असाइनमेंट उनके सोल्व कर सकते हैं, वो अरबी में, ठीक है। या आपको यहाँ पाकिस्तान से भी आपको कोई हायर कर सकता है असाइनमेंट के लिए, तो उसको आप इसके लिए आपको यस करें। और आर यू करंटली फुल टाइम टीचर एम्प्लॉय? अच्छा, अभी कहीं जॉब कर रहे हैं आप, किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं, किसी मस्जिद में, स्कूल में, कॉलेज में, तो आप यस करेंगे। मैं तो नहीं पढ़ा रहा, तो इसलिए मैंने नो किया। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपॉर्चुनिटी अगर आती है टीचर ऑन वेबसाइट पे, तो उसमें कौन सा टाइम में आप पढ़ा सकते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करेंगे या वो, तो यहाँ बहुत रखिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा आता है कि वो स्टूडेंट जो भी पोस्ट करता है ना, वो फुल टाइम भी लिख लेता है, तो फुल टाइम वाली वो फिर आपको कोई मसला हो सकता है, शो ना हो शायद। तो इसलिए ये सारी डिटेल जो है बहुत रखिएगा, ताकि दोनों आपको शो हों, ठीक है। और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपकी डिटेल जो है सेव हो जाएगी। ये हमारी टीचर ऑन वेबसाइट की पूरी सीरीज चल रही है, पूरा कोर्स चल रहा है। इसमें मैं काफ़ी चीज़ें बयान कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ प्लेलिस्ट से भी आप ढूंढ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन क्या होती है और इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्या नहीं ऐड कर सकते, ये चीज़ें आपने गौर करनी है, ठीक है। ये देख रहे हैं एक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू। देखिए, ये प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होती है और इस पे आपकी पूरी डिटेल होती है, आपका नाम, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो स्किल्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो अलग से हैं, लेकिन यहाँ आपके स्पेशलिटी और आपका सारा एक्सपीरियंस का जो डिटेल है वो आपका यहाँ मेंशन होता है। इसी को देख के स्टूडेंट आपसे खुद ब खुद रब्ता करते हैं, आपको कॉइन्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन मजबूत है, प्रोफाइल पावरफुल है और अच्छी बनी हुई है, तो इम्प्रेस होगा स्टूडेंट और आपको अ, जो है खुद ही रब्ता करेगा, ठीक है। और इसमें देखें, सबसे पहले आपने नाम लिखना है, और इसके बाद जैसे कि हमने जब प्रोफाइल बना रहा था मैं, जब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है
आप खुद से भी लिख सकते हैं। मैंने ये चैट जीपीटी से लिखवाया था, उसने एग्जिट वही अच्छी लिख के दी है। शायद मेरे से कुछ इतने वर्ड मेरे को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी आपने चैट जीपीटी का या बार्ड का आपने यूज़ तो करना है, लेकिन उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेशन ज़रूर कर लेना है, ताकि आपको पता हो एग्जिट ने लिखा क्या है इधर इधर एक एक वर्ड का। अगर आप टाइम निकाल के इसको देख लें ज़रूर, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने नाम ऐड करना है, इसमें आपने ये बताना है कि मैं ऑनलाइन टीचर हूँ, और इसमें ये 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। इसमें आप जितना आपका एक्सपीरियंस है उतना ही ऐड कीजिएगा। इसके बाद ये चीज़ बतानी है कि मैं अपने काम के साथ सिंसियर हूँ, और मैं जो है हेल्प करता हूँ दूसरे लोगों को इस्लामिक सिखाने के लिए, और मैं क्वालिफाइड सर्टिफाइड टीचर हूँ। मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं हिफ्ज़ कुरान के, और आलिम फाजिल के मेरे पास सर्टिफिकेट है। और मैं जो है कुरानिक जो टीचिंग है उसको भी डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है। आई एम आल्सो इन फ्लुएंट बोथ इंग्लिश एंड अरबिक। अरबिक में भी मैं जो है फ्लुएंट यानी बोल सकता हूँ। और इसमें अरबी अगर आप नहीं बोल सकते तो यहाँ काट दीजिएगा। मैं यहाँ से जो है ये काट रहा हूँ। इसमें इंग्लिश एंड उर्दू लिख लेता हूँ। उर्दू और उसमें जो है फ्लुएंट है, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि विच अलोज मी टू टीच स्टूडेंट ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स। तो बैकग्राउंड में जो है ना उसका अच्छा बन जाता है। और इसमें ये कह रहा है कि आई हैव ए प्रोवाइड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस इन टीचिंग कुरान। आपके पास जो है ये बता रहा है कि मेरे पास एक टीचिंग का एक सक्सेस रिकॉर्ड है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया है, और माई स्टूडेंट हैव कंसिस्टेंटली प्रेजेंट माई टीचिंग मेथड। मेरे टीचिंग मेथड से जो है काफ़ी इम्प्रेस हैं, अच्छा उनको लगता है, और वो पढ़ते हैं मेरे पास। और उनकी जो है कुरान अंडरस्टैंडिंग है वो उनमें प्रोग्रेस आ रही है, तरक्की आ रही है। आई एम पेशेंट एंड मतलब मैं सब्र करता हूँ, एक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ टीचर को, और कमिंग टू हेल्प ईच स्टूडेंट सक्सेस, जो अपने स्टूडेंट को जो है ना सक्सेसफुल बनाता है। आई एम आल्सो क्रिएटिव एंड इन innovative teacher who is always looking for new ways to make the learning process more engaging। अच्छा, ये चीज़ है कि आप अपने स्टूडेंट को जितना इंगेज करेंगे, मिसाल के तौर पर कोई बच्चा ऐसा है जो उसका दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन आप उसको दूसरी चीज़ें मतलब ऐसी क्रिएटिविटी उसको दिखाते रहें, ताकि मिसाल के तौर पर आप उसको स्टार दे दें, या मिसाल के तौर पर आप उसके लिए कुछ और बना दें पेंसिल से। जूम में ये ऑप्शन आते हैं, वो आप बना सकते हैं स्टार्स वगैरह सारा कुछ जो है। इससे ये है कि बच्चे जो है खुश हो जाते हैं, और वो उनका दिल जो है पढ़ाई में लगता है, और आस्ते आस्ते वो पढ़ने भी लगते हैं साथ साथ। आई यूज़ ए वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड। मैं काफ़ी मरतबा यूज़ कर चुका हूँ, और इंक्लूडिंग इंटरेक्टिव गेम्स, क्विज़ेस, वीडियोस। आप इसकी तरह जो है ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप उनसे। आप इसी तरह मज़ीद आप इस्लामिक जो बेसिक नॉलेज हैं उनके बारे में आप जो है उनको कर सकते हैं वो चीज़ें। 1-to-1 टीचिंग स्टूडेंट हु नीड एक्स्ट्रा हेल्प। अच्छा, और चीज़ इसके बाद आपने स्किल्स के बारे में ज़रूर बताना है आपने, ठीक है। ये चीज़ यहाँ जो अरबिक है इसको उर्दू कर देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ कुछ कोर्सेज़ के बारे में अगर आप स्पेशल उसी सब्जेक्ट के माहिर हैं तो आप बता सकते हैं आप, ठीक है। एक्सपर्ट यहाँ बता सकते हैं आप। ये चीज़ें जो ऑप्शन है यहाँ एक आपको आइडिया भी मिल गया है कि ये चीज़ें मेंशन हो तो और अच्छा बनता है, यानी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है स्टूडेंट की तरफ। और नीचे ये भी मैसेज आया है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए ऑनलाइन क्लास टीचर हु इज़ अ पैशनेट एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड प्लीज़ डू नॉट एडिट एंड मतलब बिल्कुल आप घबराए नहीं, मेरे से रब्ता करें। मैं जो है ऑनेस्टली और आपकी हेल्प करूँगा कुरान सीखने में। जज़ाकल्लाह खैरा, नीचे आपका नाम लिखें, ठीक है। और ये आपने टिक ज़रूर करना है जब आप सेव कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जो एडिटिंग की है कुछ, तो आप इसको टिक करके सबमिट कर दें। ये आपकी यहाँ आपको लिखा आएगा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन सेव्ड। जो आपने चेंजिंग की होगी वो चेंज हो जाएगा, जैसे आपने चेंजिंग की थी उर्दू की, और यहाँ भी उर्दू की थी, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ 80% जो है ना स्टूडेंट जो है ना डिसाइड करते हैं आपकी प्रोफाइल लेके, और फिर आपको हायर करते हैं, ये कह रहा है, ठीक है। मेक श्योर इट्स गुड। गुड होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, इन डिटेल होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाना चाहते हैं तो इसको जो है ना इसको करें जो है कॉपी। और जो चैट जीपीटी से हमने लिखवाया था उसको, या बार्ड से भी आप लिखवा सकते हैं, बार्ड से। तो एक मिनट, मैं बार्ड पे ले चलता हूँ आपको, और बार्ड से भी ये चीज़ आप लिखवा सकते हैं, जैसे कि हमने लिखवाई भी थी। ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, देखें, बार्ड खुल जाए।
बार्ड गूगल का एआई टूल है। इसमें हमने ये लिखा है, लिखवा दे देंगे। ये देखिए हमने लिखवाई दी, वो अब ये आ गई है, ठीक है। अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ इसके साथ आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब टीचर ऑन के हिसाब से ही वो प्रोफाइल आपको लिख के देगा। अब इसको थोड़ा सा स्पेस देने, अरे सॉरी सॉरी, बल्कि ये लिख के दे देगा। हाँ ये आ गया। देखें, अब इसने काफ़ी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन फॉर यू। तो ये देखें, इसने काफ़ी उसी तरह की लिख के दिए नीचे, लेकिन सेशन अच्छे बना के दिए हैं, देखें, ठीक है। ये इसने टिप्स भी दिए हैं काफ़ी, ये देखें टिप्स भी दिए हैं। स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड विल ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, अटेंशन भी हो तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट वो पढ़े। तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। ये चीज़ इसीलिए मैंने बताया है आपको, ये काफ़ी सीखने के लिए चीज़ें हैं। हाईलाइट योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, जैसे कि हमने यहाँ मेंशन की है, यहाँ ये हाईलाइट की है अपने स्किल्स और वो क्वालिफिकेशन। इसके बाद ये कह रहा है बी क्लियर अबाउट योर गोल, आपका गोल क्या है, आप सिखाना क्या चाहते हैं। व्हाट होप यू टू अचीव द एज एन ऑनलाइन राइट इन क्लियर एंड concise स्टाइल, प्रूफ रीड योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। ये देखें, बिल्कुल इजी होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल, बिल्कुल रीडेबल होनी चाहिए, ये मतलब आसानी से रीड कर सके, और ना ज़्यादा खर्च करनी है, ज़्यादा खर्च वर्च नहीं करनी। बस सिंपल सा आपने इंट्रोडक्शन करवाना है अपना, और अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपनी स्किल और क्वालिफिकेशन बतानी है। नीचे आपने ये वाला मैसेज जरूर लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है, ठीक है, और सबमिट कर देना है। तो ये कुछ डिटेल थी, कुछ मजीद आपको इंशाल्लाह टीचर ऑन के बारे में मजीद टिप्स आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल फ़ोन नंबर जो आपका टीचर ऑन पर जो आपने दिया था उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। यहाँ आपको बटन दिखेगा वेरीफाई फ़ोन नंबर, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ आप अपना नंबर देंगे, जैसे कि मेरा नंबर है, सेव करेंगे। उसके बाद आपका आपके पास ये जो बटन नज़र आ रहा है ये आप करेंगे, ठीक है। बल्कि मेरा नंबर पहले से ऐड है, मैं ऐड किया हुआ है, और इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ कोड आ जाएगा। उसके बाद ये आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट कांट सी योर फोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर वो नहीं देख सकेगा, ठीक है। प्लीज़ वेरीफाई योर फोन नंबर टू फिक्स दिस, ठीक है। ये वाला जो एरर आ रहा है हमें, वो कह रहा है कि ये फिक्स करने के लिए आप अपना नंबर दें, और नंबर देने के बाद जो है आपका वो जो है ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा और टीचर ऑन पर लग जाएगा, लेकिन स्टूडेंट को आपका नंबर नहीं दिखेगा। ये बात जहन में रखिएगा, स्टूडेंट को आपका नंबर नहीं दिखेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टूडेंट को आपका नंबर नहीं दिखेगा। ये जस्ट टीचर और अपनी वेरीफाई के लिए, वेरिफिकेशन के लिए ये मांगता है, और ये वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, मज़ीद बता रहा हूँ। और अगर आपने वो पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्ले लिस्ट है, तो उसमें आप देख सकते हैं मज़ीद वीडियोज़। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो फ़ोन नंबर की, फ़ोन नंबर के बारे में मैं काफ़ी बता भी चुका हूँ आपको। फ़ोन नंबर आपने वेरीफाई करना है बस, और कोई इसमें ज़्यादा चौड़ा चक्कर नहीं है। फिर भी बता देता हूँ आपको, जहाँ आपने जैसे मेरा नंबर है, इसके ऊपर अगर आपने ऐड किया होगा तो यहाँ मेंशन हो जाएगा, जैसे मैंने ऐड किया था। तो उसके बाद वेरीफाई का बटन है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके पास कोड जाएगा ओटीपी का, उसको आपने यहाँ इंटर करके आपने सेव कर देना है, सबमिट कर देना है। सब सेव कुछ बटन आएगा सेव या सबमिट का, तो वो कर देंगे। उसके बाद आपका नंबर ऐड हो जाएगा। लेकिन ये देखें ऊपर मेंशन भी है, आपका नंबर यहाँ स्टूडेंट को शो नहीं होगा, ये सब जस्ट वेरिफिकेशन के लिए है। तो उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास कोर्सेज का, यहाँ आप अपने कोर्सेज मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ कोर्सेज का मैं बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आपका ऑनलाइन कुरान, हिफ्ज़ कुरान का कोर्स है ना, तो यहाँ टाइटल दे सकते हैं मेमोराइजेशन कोर्स, ठीक है। अब इस कोर्स में देखें, ये पूरा कोर्स है, ठीक है। अब इसमें यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है कि आपने ये इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, और आपने इस कोर्स को कब कंप्लीट करना है, वो सारा कुछ इसमें होगा। आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये अगर यही चीज़ आप वहाँ मैंने जैसे बताया बाहर से लिखवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखे आप राइटिंग माय प्रोफाइल, कैन यू राइट डिस्क्रिप्शन फॉर कोर्स। ये आ गई, बस ये आ गई।
कोर्स को हटा दें और ये लिखें कुरान मेमोराइजेशन कोर्स, ठीक है, तो ये लिख के दे देगा आपको। अब ये कंप्लीट इसने यानी ये लिख के दे दिया है इसने कि पहले फेज में क्या होगा, दूसरे फेज में क्या होगा, तीसरे फेज में क्या होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका ना कंप्लीट। तो इसमें ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी इसने नीचे बेनिफिट कुछ बताए हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं वहाँ। अगर स्टूडेंट आपके उस बेनिफिट को देखेगा उसके बाद आपके पास मतलब जल्दी रब्ता करेगा। तो ये सारा चीज़ मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये इससे ये है कि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो थोड़ी पावरफुल हो जाएगी, ठीक है। दिस कोर्स इज डिजाइन टू हेल्प टू मेमोराइज, ठीक है, ये काफ़ी इसमें डिटेल बताई गई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ आपने प्राइस रखनी है, ठीक है, आपने यूएस डॉलर में रखनी है या पीकेआर में, तो यूएस डॉलर में ही रखें, मेरा तो मशवरा ये है। इस पूरे कोर्स की जो आप रख सकते हैं प्राइस जो है ना वो 200 या $300 आप रख लें पूरे कोर्स की। तो इसको आप 6 महीने क्योंकि मेमोराइजेशन हिफाज है तो इसमें 2 साल लग जाएंगे, तो इसकी फीस आप फिलहाल आप वैसे ही मेंशन कर दे। तो लेकिन ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो कितने दिन में पूरा करेगा। फिलहाल आप इसकी कंप्लीटली आप देखें तो इसमें $2,000 है, लेकिन आप इसमें मेंशन कर दें 200 सिर्फ, और बाद में उसको बताइएगा कि ये जो हमने ऐड की है ये जस्ट मेंशन के लिए। और अगर आप फुल कोर्स की लिखना चाहते हैं तो 2,000 लिख दें इस कोर्स की फ़ी, ठीक है, $2,000 बता रहा हूँ। अच्छा, ये ऑनलाइन कोर्स करवाएंगे या आप इंस्टीट्यूट पे करवाएंगे तो आप ऑनलाइन लिखें यहाँ। और ये ग्रुप साइज या स्टूडेंट आपके पास जो है इंडिविजुअल एक ही को करवाएंगे, दो को करवाएंगे या 10 को करवाएंगे। तो आप देखें अगर इस तरह की कॉस्ट की फिर फ़ी कम रखनी है, अगर इंडिविजुअल करवा रहे हैं तो फ़ी इतनी ही रहने दें, अगर 2-3 और करवा रहे हैं काफ़ियों को करवा रहे हैं तो फिर आप जो है फ़ी कम रखें, $100 रखने कम रख दें। तो ये देखें अब 5 स्टूडेंट भी आ जाते हैं, $200 आपकी है तो $1,000 आपके जो है वो पूरे कोर्स में फ़ी हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें मैं फ़िलहाल इंडिविजुअली रख रहा हूँ। आज के सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे, यानी आपका इदारा है, मदरसा है या कुछ है, तो आप वहाँ से सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहते हैं मतलब देते हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब लैंग्वेज कौन सी होगी? अरबिक लिखें, उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखें, जिसमें मैंने स्पीकिंग वगैरह या कुछ भी मतलब आप बोल सकते हैं। अच्छा, ये ड्यूरेशन आप ये देखें, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरेशन आप 10 दिन या, तो इसमें आप रखें 2 साल रखें क्योंकि मेमोराइजेशन का कोर्स है। तो इसमें 2 साल रखें, ठीक है, 2 साल, बस 2 साल ही रख दें, ज़्यादातर इसमें इतने ही होते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि 1 साल में पूरा करवा सकते हैं, या स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ सकता है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सेव पे क्लिक करें, आपका कोर्स जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद कोर्स आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी हैं, मैंने सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं, एडिट प्रोफाइल पे देखें ये वाली ये सब चीज़ें बता दी हैं। नीचे ये सब डिटेल जो आपने दी है, ये नीचे आपको व्यू प्रोफाइल पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि देखें यहाँ सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ है, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट आपका जो है वो यहाँ लगे हुए हैं 5। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस यहाँ रखा हुआ है। आपने देखें कोर्स जो हमने ऐड किया है वो भी आ गया, कोर्स ऑफर, ये कोर्स ऑफर कर सकते हैं आप। तो ये मैंने पूरा लिखा है यहाँ, इस हिसाब से कंप्लीट लिखा हुआ क्या, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ जो है यहाँ डिटेल भी इन्होंने दी हुई है, डिटेल भी मैंने दी है, ठीक है, नीचे यह कर दिया। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल जो है पावरफुल हो जाएगी। और जहाँ और दूसरी डिटेल भी है, आपकी लोकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस, आपकी फ़ी है, और इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं वो भी है, मेल हैं, ये भी हेल्प कर सकते हैं असाइनमेंट का। तो कम्प्लीटली तकरीबन बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं। अब मज़ीद इसमें अगर ये कोर्सेज है ना, यहाँ से आपको काफ़ी स्टूडेंट मिल सकते हैं कि ये कोर्सेज अच्छे इन्होंने मेंशन किया है, अभी इन्होंने ऑप्शन दिया है ये, और आप इसको जो है ऐड कर सकते हैं, मज़ीद आप कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है मज़ीद कोर्सेज जितने भी ऐड करना चाहते हैं वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ही कोर्स लिखा है यहाँ कुरान मेमोराइजेशन का, तो आप मज़ीद दूसरे कोर्सेज जो आपके हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उनकी फ़ी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जितने भी हैं। इंडिविजुअल यानी एक किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी फ़ी ज़्यादा ही रखेंगे। अगर आप मज़ीद मतलब 5 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं इकट्ठे इकट्ठे
ग्रुप में पढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, तो उसकी फ़ी कम रखें ताकि सब जो है डिवाइडेड करके अपने हिसाब से पे कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद टीचर ऑन की वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा। हमने एडिट प्रोफाइल में जो ऑप्शंस थे तकरीबन सबको जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो है हमारा वॉलेट का। ये बहुत अहम है हमारे लिए। ये इसमें कॉइन्स वॉलेट है, बैक कॉइन्स हैं, पेमेंट है, अकाउंट है, इनवाइट फॉर कॉइन्स है, और रेफर टू गेट कॉइन्स है। तो ये सारे हम ऑप्शन देखेंगे। आज सिर्फ एक ऑप्शन पे ऊपर हम बात करेंगे, बाकी ऑप्शंस जो हैं उनको भी देख लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा जॉब्स के लिए होगा। उसके बाद डैशबोर्ड पे वैसे ही हम हैं, यहाँ भी कुछ ऑप्शंस आपको ये दिख रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो ये ऑलरेडी काफ़ी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। तो हम वॉलेट पे पहले वाले ऑप्शन में आते हैं यहाँ। तो कॉइन्स, कॉइन वॉलेट, कॉइन वॉलेट पे हम जो है हमारा करंट बैलेंस है ज़ीरो, ज़ीरो कॉइन्स। पहले तो आप समझिएगा कॉइन्स होते क्या हैं। कॉइन्स जैसे कि हमारे मोबाइल में बैलेंस होता है, या हमारे बैंक में अकाउंट में बैलेंस होता है, उस तरह के उसका नाम दिया गया है कॉइन्स। ये इंडिया की वेबसाइट है, तो उस हिसाब से आप ये कॉइन्स डॉलर्स में भी खरीद कर सकते हैं, अपने करेंसी में भी खरीद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तान से हैं और ये वेबसाइट इंडिया की है, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होगी उसके जो टैक्स वगैरह होता है वो सब कटेगा आपका। और कॉइन्स वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ उनका रेट हो सकता है। तो ये किस चीज़ के लिए काम आते हैं ये, इसकी वजह लेने की क्या वजह हम लेना पड़ रहा है हमें। ये इसलिए कि हम किसी भी जॉब के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें कॉइन्स लेने पड़ते हैं। वो आगे चल के मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा, भी सही सर्च करके हम मैं बताऊंगा सारा कि जो है अगर हमें कितने कॉइन्स लेने चाहिए और कितने कॉइन से हमें फ़ायदा हो जाएगा, और कॉइन्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आज सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कॉइन्स वॉलेट है क्या। ये आपका एक, ये समझिए कि एक बटुआ है, यहाँ आपको बैलेंस ज़ाहिर होगा, जितने कॉइन्स आप बाय करेंगे वो आपको शो होंगे। तो कोइंस के बारे में मैं आपको दोबारा बता दूं। कोइंस एक ऐसा जैसे कि बैलेंस है आपके मोबाइल में, इस तरह का वेबसाइट का ये एक अकाउंट है। ये समझें कि इजी पैसा हमारा अकाउंट होता है, उसमें बैलेंस पड़ा होता है, पैसे पड़े होते हैं, उस तरह का ये होता है। तो इसको एक तो आप खुद अपने बैलेंस से, इसके लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट के साथ साथ आपका कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो है आप इसके लिए यानी कॉइन्स बाय कर सकते हैं और फिर आप जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉइन्स के बगैर आप किसी भी जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल अगर पावरफुल है और स्टूडेंट गूगल से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आया, इस वेबसाइट पे प्रोफाइल्स देखता हुआ आपकी प्रोफाइल सामने आई, आपकी प्रोफाइल उसको पसंद आ गई, आपका सारी सर्विसेज और एक्सपीरियंस सब कुछ उसको पसंद आ गया, तो डायरेक्ट अगर वो आपसे रब्ता करता है स्टूडेंट, तो आपको कोई कॉइन्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़ीरो कॉइन्स में आपका रब्ता उससे हो जाएगा। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे किसी जॉब पर, ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कॉइन्स लेने पड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कॉइन्स के बारे में कंप्लीट मालूमात मिल गई होगी, समझ गए होंगे कॉइन्स क्या होते हैं। तो इस कॉइन्स को जो है हमें बाय करना पड़ेगा अगर हम किसी न्यू जॉब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जल्दी अप्लाई करना चाह रहे हैं, और उसका नंबर लेना चाह रहे हैं, उससे स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और कॉइन्स को हमें लेना पड़ेंगे। और कॉइन्स लेने के लिए आपके पास कार्ड, एटीएम कार्ड होना चाहिए, वो बैंक से एक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा एक और बात जो बहुत बहुत से लोगों को परेशानी आती है कॉइन्स लेते हुए, कॉइन्स यहाँ से कार्ड का नंबर भी डाल देते हैं, सारी डिटेल भी डाल देते हैं, लेकिन बैंक की तरफ से वो मैसेज इस तरह आ रहा होता है कि वो ट्रांजैक्शन नहीं होती। मतलब कभी ऐसा होता है कि पैसे पैसे भी कट जाते हैं, लेकिन बाद में वो आ जाते हैं। इस तरह नहीं होता कि पैसे बैंक ऐसे पैसे काट दें। लेकिन प्रॉब्लम जो का बहुत लोगों को आती है कॉइन्स लेने में, वो इस तरह आती है कि बैंक कार्ड जो देता है ना, एटीएम कार्ड, उसमें बाज़ दफ़ा आपकी बैंक की तरफ से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं, वो अलो नहीं होती, इजाज़त नहीं होती। यानी इतनी इजाज़त होती है कि आप इंटरनेशनल नेशनल कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान में आप रहकर पाकिस्तान से ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं।
इंटरनेशनली अगर किसी किसी को भी प्रॉब्लम आती हो ये कोइंस लेने में या कार्ड वगैरह के सिस्टम में इस तरह का, तो वो बैंक से रब्ता करे और बैंक हेल्पलाइन वालों को कहे कि मेरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन कर दे, मुझे इंटरनेशनल कोई चीज़ें मुझे परचेज करनी है, लेनी है, तो इसके लिए मुझे जो है अलो कर दे, मैं कहीं से भी अलीबाबा से, अमेजोन से या किसी और वेबसाइट से होस्टिंग भी ले सकूं, कॉइन्स भी ले सकूं, यानी हर चीज़ में कर सकूं, मुझे जो है मेरे कार्ड पर ये इजाज़त दे दी जाए। तो वो दे देते हैं, वो वहाँ वो ऑपरेटर बैठे होते हैं, वो आपको वो आपका कार्ड आपसे कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ मांगेंगे, डिटेल जो भी होगी आपकी वो आपकी मांग के वो आपसे जो वालदा का नाम मांगते हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए जो मांगते हैं चीज़ें वो मांगेंगे, उसके बाद आपका कार्ड उनके पास शो होगा, वो यहाँ वहाँ से अलो कर देंगे, उसके बाद फिर आप कॉइन्स ले सकेंगे। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ बता दी है आपको। अगर कोई भी और भी क्वेश्चन है आपका कॉइन्स के बारे में तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। जैसा कि हमारी टीचर ऑन वेबसाइट पर मुकम्मल सीरीज चल रही है, मुकम्मल कोर्स चल रहा है, तो इसमें हमने बहुत सारी बातें जो है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में। ये सारी चीज़ें अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे इसके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, टीचर ऑन कंप्लीट कोर्स जो है उसमें आप सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, हम यहाँ थे वॉलेट पे, कॉइन वॉलेट के बारे में मैंने बता दिया था आपको। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बाय कॉइन्स, कि हम कॉइन्स जो है ना वो कैसे खरीदेंगे। इस पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ से आपने ये ऑप्शन आपके पास जब आएगा तो ये कह रहा है कि आप कितने कॉइन्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ से कॉइन्स आ गया 50, 100, 250, 50। तो देखें जितने आप ज़्यादा कॉइन्स लेंगे ये उतना आपको डिस्काउंट देते रहेंगे, ठीक है ना। जितना आप कॉइन्स लेंगे, मिसाल 50 पे कोई डिस्काउंट नहीं है इनका, अगर 100 कॉइन्स लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 1%, और 250 लेंगे तो 2%। इसी तरह आपको जो है 50% ऑफ मिल सकता है अगर आप पूरे यानी 10,000 कॉइन्स लेते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं 10,000 कॉइन्स अगर लेता हूँ तो यहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ में भी आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कॉइन्स ये पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ ये बताता है, ये पैसे तो कटेंगे ही कटेंगे आपके जब 10,000 कॉइन्स आपके अकाउंट में ऐड होंगे। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि टीचर ऑन वेबसाइट क्योंकि इंडिया की वेबसाइट है, इसलिए आपकी जो है टैक्स भी कटेगा। इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होती है उसका जो टैक्स होता है वो भी कटेगा। तो ये समझिएगा 1,500 या 2,000, शायद अभी मेरे ख्याल में टैक्स बढ़ा दिया है। तो इसीलिए ये मेरे ख्याल में आपका ये अभी है 28,353 रुपीज़ है ना। तो अगर टैक्स इसके साथ 2,000 और ऐड करें यानी 30,000 आपके बन जाएंगे अगर आप कॉइन्स लेते हैं 10,000, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये तो कितना बहुत सारे जो नए हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे शायद। इसमें यह है कि आप 3, 4 या 5 मिल के आप जो है वो कॉइन्स लें और फिर एक दूसरे के एक साथ ये ग्रुप बना लें एक, और उसमें जो है स्टूडेंट का नंबर निकाल के जो है उनसे बात करें। तो इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपका हर एक पे जो है ना बजट तकसीम हो जाएगा, और ये हर एक पे कम से कम 8,000, 8,000, 7,000 इतना आ जाएगा, ठीक है। 7,000 या 6,000 आएगा। तो ये है कि आपका कम बजट लग लग सकता है हर एक का। और दूसरा ये फायदा होगा कि जो स्टूडेंट आप निकालेंगे उसको आप पांचों में से कोई पांचों कर लें, किसी के पास भी हो सकता है, यानी आपका जो स्टूडेंट है ना वो किसी न किसी के पास डन कर सकता है क्लास। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा और अगर इसके अलावा आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन है, मैंने 2, 3 चीज़ें बताई हैं आपको वैसे, लेकिन इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन आपका है इसके बारे में, कॉइन्स के बारे में कि हमें लेने चाहिए या कितने लेने चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा जैसे ही मैं फ्री होऊंगा। अच्छा, तो ये जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ यूएसडी में भी आपको यहाँ दिखाई देगा, यानी $100 आपके लगेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, नीचे ये चीज़ें हैं, ये कह रहा है कि ये पेमेंट मेथड हम एक्सेप्ट करते हैं, तो देखें पेपाल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, अगर पेपाल है आपका तो वो भी, और वीज़ा कार्ड भी चल जाएगा। इसके बाद मास्टर कार्ड है, इसके बाद ये अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, और इसके अलावा डिस्कवरी कार्ड है, पेपाल कार्ड है, और इसके अलावा अदर क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों जो अगर हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये स्ट्राइप ये भी पेमेंट मेथड है, ये पाकिस्तान में नहीं चलता, लेकिन पेपाल भी नहीं चलता। इसके अलावा आप ये चीज़ें ऑप्शन आपके पास हैं, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। तो इन दोनों में से या ये जो ऑप्शन है ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो
कुछ बातें मैंने पिछली वीडियो में भी की थी इसके बारे में कि आपके पास अगर पेमेंट का मसला आ रहा है, मतलब कोइंस लेने में मसला आ रहा है, तो बैंक से रब्ता कीजिएगा, ठीक है। अब बहरहाल अगर कोई और भी क्वेश्चन हो आपका तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। इसके देखेंगे तो यहाँ ये बटन है। जब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आप जितने कॉइन्स लें उतने सेलेक्ट करें पहले। मिसाल के तौर पर 5,000 लेने हैं, या आपने 10,000 लेने हैं, जितने भी लेने हैं यहाँ आप टैक्स कर सकते हैं। मतलब नीचे आपको उतने पैसे लिखे हुए हैं इसके। याद रखिएगा ये सिर्फ पैसे लिखे हुए हैं कॉइन्स के। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी उसका जो टैक्स होगा वो अलग से कटेगा। तो अब मैं इसके बाद आपने गेट, ये कॉइन्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ डिटेल मांगेगा आपसे, फुल नाम पहले से लगा हुआ है। यहाँ कंट्री है, कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान, और अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपने स्टेट लिखनी है, स्टेट का मतलब जो प्रेफरेंस है मेरा, जो आपको पंजाब है, बलूचिस्तान है, या सरहद है, केपी के, वो लग सकते हैं आप। ये मैं मैसन से हूँ तो सिटी का नाम लिखेंगे, मैं केप्रो से हूँ, ठीक है। आप अपना हिसाब लिखेंगे, और अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया की स्टेट जो भी होगी वो आप लिखेंगे। उसके बाद पोस्टल कोड का भी मैंने आपको बता दिया, जिप कोड और पोस्टल कोड एक ही होता है। अगर आपको फिर भी पता करना है तो आप गूगल पे लिखेंगे अपनी सिटी का नाम। मिसाल के तौर पर मैं केप्रो लिखता हूँ, और फिर मैं लिखता हूँ पोस्टल कोड। तो ये खिप्रो पोस्टल कोड आ जाएगा, यहाँ ये कोड होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको शेदादपुर, मिसाल के तौर पर शेदादपुर के आप हैं, शेदादपुर से आप पोस्टल कोड लेना चाहते हैं तो शेदादपुर का पोस्टल कोड आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ कोई भी लोकेशन आप, मिसाल के तौर पर लाहौर से हैं आप, जो आपकी सिटी है वो डालेंगे और पोस्टल कोड आगे लिखेंगे तो ये उसके पोस्टल कोड निकाल के दे देगा। जिप कोड भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये पोस्टल कोड मेरा जो है वो मैं लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ एड्रेस, एड्रेस कोई सा भी दे दें, लेकिन यह है कि कोई मशहूर सा दीजिए ताकि इसमें इतना इशू नहीं है, फिर भी दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने नंबर डालना है, ठीक है। पाकिस्तान का मैं डाल देता हूँ, तो ये आ गया है पाकिस्तान का। यहाँ आपने पूरा नंबर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये चीज़ जो है ना आपकी, ये जो अभी डाली है आपने डिटेल, वो आपकी सेव करना चाहते हैं तो ठीक सेव पे क्लिक करें, नहीं तो नो नो थैंक्स पे। अच्छा, यहाँ चूज ए पेमेंट मेथड, तो ये जो अभी मैंने आपको बताया था मास्टर कार्ड वगैरह, तो ये पेपाल तो पाकिस्तान में चलता नहीं है, आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ये PKR में जो लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ठीक है। और ये अगर सेलेक्ट करेंगे, इसके साथ ये फीस भी लिखी हुई है, 1100 फीस है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा कटेगी। फिर भी आप ये सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर यही सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा, अगर ये सेलेक्ट करना चाहते हैं तो करिए, कोई मसला नहीं है। अगर आप इंडिया से हैं तो या किसी दूसरी कंट्री से, तो आप पेपाल को भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में पेपाल नहीं चलता, बाकी आप कार्ड का यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ इसके बाद आपको कार्ड की डिटेल देनी होगी, ठीक है। यहाँ मैं फर्जी तौर पर कार्ड का नाम लिख और नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। इतने नंबर होंगे, 4, 4 और 4, ये इतने नंबर होते हैं, यानी 12 नंबर होते हैं। अच्छा, यहाँ आपने कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है, मिसाल के तौर पर 8/26 से इस तरह की है, तो यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, जो कार्ड होल्डर का नाम वहाँ कार्ड के ऊपर होता है। और इसके अलावा यहाँ आपने कार्ड के बैक साइड पे एक कोड होता है 3 वाला, तो वो भी लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा ये कोड, ये चीज़ें आपने आ, किसी को भी नहीं बतानी, क्योंकि ये पेमेंट की डिटेल्स आपकी होती हैं। लेकिन जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो ये स्क्वायर है, मतलब ये आपकी पेमेंट मेथड जो है कहीं नहीं जाएगी, और ये स्क्वायर आपका रख सब कुछ वो जो है लीगल तौर पर रखेंगे। बहरहाल मैंने तो वैसे ही डाली है, इसलिए एरर बता रहा है, आप अपनी डालेंगे। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पे नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके, क्योंकि आपकी पेमेंट मेथड इसमें डली है, तो अब ये डायरेक्ट बैंक का पेज जो है ना वो ओपन करेंगे, ठीक है। जब ये बैंक का पेज ओपन करेगा, उसमें कोड मांगेगा, वो OTP कोड मांगते हैं, और वो बैंक वाले ही मांगते हैं कि आप कंफर्मेशन करें कि ये, वो अगर आपकी ईमेल, अगर आपने बैंक अकाउंट बनाते हुए दिए तो ईमेल पे भी आएगा, अगर आपने नंबर दिया हो फ़ोन नंबर तो फ़ोन नंबर पे भी आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो वेरिफिकेशन कोड 4 अंकों का होगा, वो 4 अंकों का कोड आप डालेंगे, और उसके बाद नीचे लिखा होगा सबमिट का बटन। जिस तरह के ज़्यादातर यहाँ सबमिट का ही बटन होता है, तो सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएगी, कट जाएगी, और कॉइन्स जो है ना वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अच्छा, कॉइन्स कहाँ जमा होंगे आपको कैसे पता चलेगा? वहाँ लिखा भी आ जाएगा 50%, यानी ऑफ, यू है 50% ऑफ, इस तरह भी लिखा आ जाएगा। ये वाले कॉइन्स जो है ना, ये आपको यहाँ डैशबोर्ड पे अगर आएंगे तो यहाँ भी आपको नज़र आ जाएंगे, जहाँ जीरो है भी यहाँ भी नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे कॉइन वॉलेट पे भी, यहाँ भी करंट बैलेंस आपको यहाँ भी
10,000 जो कॉइन्स है वो शो हो जाएंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गई है? कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं मेरे से। ये उम्मीद है ये आपको डिटेल जो मैंने अभी डाली है ये समझ में आ गई होगी कम्प्लीटली। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, कोई भी मसला आता है इसमें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप टीचर ऑन पर कॉइन्स कैसे आप बाय कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद कुछ वॉलेट के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे कि पेमेंट्स है और अकाउंट्स है। इसका क्या मतलब है? पेमेंट्स ये है कि आपने कोई भी पेमेंट आपने अगर स्टूडेंट की रिसीव की है, वो भी टीचर ऑन के थ्रू, तो वो आपको यहाँ मेंशन हो जाएगी। मैंने कोई भी नहीं की है तो ये कह रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। और इसके अलावा ये जो ऑप्शन है अकाउंट और गेटिंग पेड, इसमें आपको टीचर ऑन के थ्रू आप पेमेंट हासिल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट से, अपने क्लाइंट से। ये कहते हैं हाउ वी सेंड पेमेंट टू यू व्हेन ए स्टूडेंट पेज यू वेयर। तो ये जो है ना टीचर ऑन के थ्रू अगर कोई पेमेंट करता है आपको, तो अगर आपके पास मतलब वो नहीं है, बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, बाद में फिर आपको समझ में आएगा। तो इसमें देखें 4 ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि ये वेबसाइट मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया कि वेबसाइट इंडिया की है, तो बैंक अकाउंट का तो ऑप्शन है, लेकिन जब मैं बैंक अकाउंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पाकिस्तान में लिखता हूँ, तो ये ऑप्शन ये देखें, ये कह रहे हैं कि सॉरी करंटली वी कांट पे वाया बैंक इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उसकी वजह से ट्रांजैक्शन ये नहीं हो सकती कि वो इंडिया यहाँ आपको अपने बैंक में, यहाँ पाकिस्तानी बैंक में कोई पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करे। तो इसलिए ये ऑप्शन आपको जो है मतलब आपको सूट नहीं करेगा। और अगर आप पेमेंट मंगवाते भी हैं किसी और बैंक में, तो आपको 15% जो है फ़ी देनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑप्शन है हमारे पास कॉइन्स के थ्रू आप ले सकते हैं। वो कॉइन्स के थ्रू आप अगर लेना भी चाहते हैं तो वो जो है ना वो उसमें करिएगा, मतलब रिव्यू के लिए अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो रिव्यू आप ले दीजिएगा लाइक बैक। बाकी आप पेमेंट जो है ना वो किसी दूसरे मतलब बैंक अकाउंट में मंगवा लें, या आप स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट होके भी कर सकते हैं सारा कुछ। ये यहाँ ऑप्शन होता है, मतलब आप नंबर भी दे देते हैं आपको ये, और डायरेक्ट आप बात करके क्लाइंट से अपने बैंक में भी पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसके बाद ये ऑप्शन कुछ बातें हैं मैं आपको यहाँ भी बता दूँ। इट्स चीपर टू गेट पेड बाय कॉइन। 10% ये लेंगे अगर आप कॉइन्स की सूरत में पेमेंट लेते हैं, और पेपाल के थ्रू लेते हैं तो 15%। इसी तरह बैंक ये wise.com के थ्रू अगर आप लेते हैं पेमेंट तो भी ये लेंगे, लेकिन इसमें भी आपको पेपाल का अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, ये कह रहे हैं, देखें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी यहाँ एक और बात लिखी हुई है, ये सवाल भी काफ़ी आता है कि अगर कॉइन्स हमारे पास हैं तो कॉइन्स को क्या हम दोबारा पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये ऑप्शन इन्होंने दिया है, बताया है इन्होंने, ये नहीं कर सकते आप। कि आपके पास यहाँ कॉइन्स जमा हो आपके अकाउंट में और उसको आप विड्रा करवा लें या कन्वर्ट करके और पैसों में ले लें, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ओनली यू कैन यूज़ ओनली दैम इन टीचर ऑन वेबसाइट पर ही यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी का स्टूडेंट का नंबर निकाल सकते हैं, स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन थे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। और अगर आपने पेमेंट हासिल करनी है तो आप डायरेक्टली जो भी स्टूडेंट आपका आपके साथ बात कर रहा है उसको आपका अकाउंट नंबर, आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है ना इजी वे आ गए हैं वो। मेरा भी एक स्टूडेंट है यूएस से, वो डायरेक्टली मुझे जो इजी पैसा में पैसे भेज देता है वहीं से, अमेरिका से। तो आजकल तो बहुत सारे वे आ गए हैं कि आपको पेमेंट मिल सकती है, तो टीचर उनका सहारा लेने के बजाय, क्योंकि यहाँ आपको मुश्किल पड़ सकती है अगर पेमेंट आप मंगवा भी लेंगे, तो ये पेमेंट या तो आप यानी रुपयों में आप अपने बैंक में नहीं ट्रांसफ़र करवा सकते, वो आपको यहाँ यूज़ ही करनी पड़ेगी, वो भी कॉइन्स में। अगर आप किसी पैसों की सूरत में अगर आप मंगवाते हैं तो फिर आपके साथ पैसे फंस सकते हैं, मतलब। तो इसलिए पाकिस्तानी जो भी हैं, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करके और वो अपनी पेमेंट जो है ना वो खुद ही अपनी बैंक में ही मंगवा लें, टीचर ऑन के थ्रू ना मंगवाएं। टीचर ऑन के थ्रू अगर अपने कुछ लेना ही है स्टूडेंट से, तो आप उनको कहें कि वो आपको कॉइन्स लेके दे दें। समझ गए? तो ये कि इसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, न्यू स्टूडेंट आप ले लेंगे। तो ये एक ऑप्शन है आपके लिए पाकिस्तान में रहते हुए।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये कोर्स चल रहा है टीचर ऑन का। इसकी मज़ीद वीडियो अगर आपने नहीं देखी, जो पिछली वीडियो मैंने बता चुका हूँ सारी, तकरीबन डिटेल में ये बातें चल रही हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट भी आप बनी हुई है टीचर ऑन जो वेबसाइट पर कंप्लीट कोर्स चल रहा है इसके ऊपर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। हमारी ये सीरीज चल रही है टीचर ऑन वेबसाइट का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, इसके ऊपर मैं कंप्लीटली आपको गाइड कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस जो हैं वो डीपली जो है ना उसको समझा रहा हूँ। आप अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्ले लिस्ट है, आप वो देख के और अपने जो भी सवाल आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन चल रहे थे वॉलेट में हमने कॉइन वॉलेट, बाय कॉइन्स, पेमेंट, ये इसको इन सबको डिस्कस कर लिया था। आज हमारा ऑप्शन है इनवाइट फ्रेंड्स फॉर कॉइन्स। ये इनवाइट जब आप करेंगे किसी भी फ्रेंड्स को, तो आपको जो है कॉइन्स मिल जाएंगे, मतलब ठीक है। ये देखें, ये कह रहे हैं कि जब समवन समवन जब ज्वाइन करेगा इनको, यानी टीचर ऑन को ज्वाइन करेगा, तो आपको भी कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले ऐसा होता था कि इसी रेफर लिंक का ना, जैसे ये है, अब ये रेफर लिंक है एक, ये मेरा रेफर लिंक है, ठीक है। तो ये तो प्रोफाइल के साथ ही होगा, ठीक है। अब ये रेफर लिंक ऐसा है कि जब ये कोई इस लिंक से अगर कोई ज्वाइन करता है, तो मुझे भी कॉइन्स मिल जाएंगे, ठीक है, 50 कॉइन या इस तरह का। ये कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी इसको शेयर कर सकते हैं सारा कुछ। और अगर ये वाला लिंक है, ये विदाउट प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल के साथ होगा, ये विदाउट प्रोफाइल होगा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये वाला अगर लिंक आप देते हैं, तो इसमें ये होगा कि आप इस लिंक के थ्रू भी कोई ज्वाइन करेगा तो आपको कॉइन्स मिलेंगे, लेकिन जब वो कोई कॉइन्स लेगा तो ही आपको जो है बेनिफिट होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। इसमें काफ़ी मुझे भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने वीडियोस में मैं अपना लिंक देता रहता हूँ, रेफर लिंक। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं टीचर ऑन पर, कि मुझे कैसे काफ़ी बार जो है पॉइंट्स मिल चुके हैं। किसी ने कॉइन्स लिए इस वेबसाइट पर, टीचर ऑन पर, वो लिंक के थ्रू उन्होंने मेरा अकाउंट बनाया था, और फिर कॉइन्स उन्होंने लिए और मुझे उसका बेनिफिट मिल गया। तो ये देखें, 10% आपको यानी जो है कमीशन मिलता है इसका। मिसाल के तौर पर अगर कोई 100 कॉइन्स लेता है तो आपको 10 कॉइन मिलेंगे, अगर वो 1000 कॉइन लेता है तो आपको 100 कॉइन मिल जाएंगे। इसको मैं अगर पैसों में कन्वर्ट करूँ तो ये 500 से ऊपर बन जाते हैं, 500 600 बन जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। और इसी तरह अगर ये देखें कि अगर वो 10,000 कॉइन्स लेता है तो आपको 1,000 कॉइन्स मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनका प्रोग्राम है, ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। इसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन है, उसके ऊपर ये सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम पेज आ जाएगा यहाँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग कंट्री के हिसाब से ही होगा, जब कोई भी लेगा तो उसके हिसाब से। यहाँ इन्होंने कुछ कंट्रीज़ का इन्होंने दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से लोगों ने हासिल किए हैं अपने कॉइन्स। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं दिया हुआ, मैं 3 साल से देख रहा हूँ, 4 साल से इन्होंने पाकिस्तान के रिकॉर्ड में ज़ीरो रखा हुआ है। हालांकि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने काफ़ी कॉइन्स जो हैं, ये देखें ज़ीरो है। तो काफ़ी कॉइन्स मैं ले चुका हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट और वीडियो भी बना चुका हूँ इसके ऊपर। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इसके अलावा वो और भी होंगे पाकिस्तान में, उन्होंने हासिल किए होंगे, तो यहाँ तो मेंशन होने चाहिए। बहरहाल इन्होंने पाकिस्तान को ज़ीरो रखा हुआ है, बाकी कंट्रीज़ के देखे नंबर लगे हुए हैं, कॉइन्स वगैरह सब कुछ हैं। अ, तो बहरहाल पता नहीं उनके क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता, बहरहाल वही जाने। तो देखिए, मुझे भी कॉइन्स मिले थे और उसके बाद भी काफ़ी मरतबा मिल चुके हैं। जो भी मेरे रेफर लिंक से ज्वाइन करता है, यानी अकाउंट बनाता है और फिर कॉइन्स लेता है, तो मुझे भी उसका 10% मिल जाता है। स्टार्ट में जब 2018-19 की बात कर रहा हूँ, जब मैं टीचर ऑन पे पहली मरतबा मैंने अकाउंट बनाया था, तो जब मेरे पास जो है मैं जिसको भी रेफ़र करता था वैसे ही लिंक के थ्रू लिंक भेज देता था और वो अकाउंट बना देते, तो मुझे कॉइन्स मिल जाते थे 100 वगैरह। लेकिन अभी मे भी शायद अभी वो प्रोग्राम हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो अभी ख़त्म कर दिया इन्होंने। अभी आप यानी दूसरा जो भी आपके लिंक के थ्रू अकाउंट बनाएगा, उसके बाद कोइंस बाय करेगा तो ही आपको कोई बेनिफिट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं। बहरहाल अभी मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, ट्राई नहीं किया। जब मैं मदरसे में था लड़के बहुत ज़्यादा होते थे, तो जिसको मैं ज्वाइन करवाता था तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हो जाता था, और इन कोइंस के ज़रिए मुझे काफ़ी स्टूडेंट मिल गए थे स्टार्टिंग में ही। बहरहाल आप कोशिश करते रहें, स्टूडेंट मिलना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि आपकी एफर्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
अल्लाह पे यकीन रखें, अपने ऊपर यकीन रखें और ईमानदारी से काम करते रहें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। तो उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, दूसरों के साथ जो आपके दोस्त हैं, जो कारी हजरात हैं, उलमा हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा ये मकसद है कि हमारे जो मौलवी हजरात हैं, उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान इकराम हैं, जो इस फील्ड ऑनलाइन फील्ड से थोड़ा सा ये कि दूर हैं, वो ऑनलाइन फील्ड में आए और अपना ये कि एटलीस्ट कम अज़ कम इतना कर लें कि वो अपना घर का किचन का जो खर्चा है वो अफोर्ड कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात काफ़ी डाउन जा रहे हैं इन हालात में, और हर कोई परेशान है। तो मेरा यही मकसद है, मेरा और कोई मकसद नहीं है। अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, कोई और सपोर्ट कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी प्रमोट योर सेल्फ की, उसको मज़ीद डिटेल में आप जानेंगे और अपनी प्रोफाइल, टीचर ऑन की जो प्रोफाइल है उसको प्रमोट करना सीखेंगे कि प्रमोट हम कैसे कर सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शन थे कि एक ब्लॉग हो आपका और आपकी एक वेबसाइट हो, तो आप उसको वो कोड डालेंगे। तो ये ऑप्शन मैं मज़ीद इसमें क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं गेट बैंडेज एंड कोड, ये जो है ना, ये बैंडेज इसको बटन को कहते हैं, बस ये इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा वेरीफाइड वाला। इसमें ये लिखा होगा प्रोड टू बी ए टीचर, ठीक है ना। तो इसमें आप पिक्चर जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम है या कोई और सिलेक्ट करें, एक्स्ट्रा इस तरह की मजीद जो बड़ी अगर कर सकते हैं। तो इसका ये आपको ये कोड देगा, ये कंप्लीट कोड है इनका। ये कोड आप अपने ब्लॉग में या अपनी वेबसाइट में वहाँ डालेंगे। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। अब हमें चाहिए होगा एक ब्लॉग। यहाँ मैं गूगल पे आ जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ ब्लॉग, ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉगिंग लिखता हूँ। ये ब्लॉगर.com, ये गूगल की प्रोडक्ट है, और इस पे क्रिएट योर ब्लॉग पे मैं क्लिक करता हूँ। या ये ईमेल मांगेगा आपसे, ईमेल वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। हाँ, ये ईमेल वेरिफिकेशन का मांग रहा है। अच्छा, ये हमारे पास ब्लॉगर की जो वेबसाइट है वो आ गई है, और यहाँ आपने कोई सा भी अपने एकेडमी का नाम है वो आपने डाल देना है, ठीक है। कुरान ऑनलाइन मेंटोर, मैं इसको डाल देता हूँ 0.2। कुरान ऑनलाइन मेंटोर, क्योंकि इस नाम से मेरी वेबसाइट भी है, तो इसीलिए मैं 0.2 डाल रहा हूँ। आप अपने एकेडमी के हिसाब से ही डालेंगे, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी मैं वही डाल देता हूँ। ये लिंक होगा आपका, यानी गूगल पे जो लाइव होगा ना, जो वेबसाइट लाइव होगी वो इस तरह की होगी आपकी। तो ये अवेलेबल है इस तरह की, ठीक है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ डिस्प्ले नाम आप रख दें। मैं वही नाम देता हूँ, मेरा तो एक ही है, कुरान ऑनलाइन मेंटोर जो है ना। इसको फिनिश करता हूँ, और ये हमारा एक ब्लॉग बन गया है। इसकी मज़ीद कुछ भी सेटिंग्स हैं आप वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी, लेकिन हमने सिर्फ फ़िलहाल हमें हमें वहाँ, अब ये ब्लॉग दिखता कैसा है, ऐसे दिखता है ये, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। हमने सिर्फ कोड डालना है। हमने फिलहाल हम इसके थीम में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ये बटन है, और इसके बाद एडिट HTML लिखा हुआ है यहाँ। ये जो हमने यहाँ से कोड कॉपी किया था, दोबारा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हम यहाँ HTML कोड, ये हेड लिखा हुआ है यहाँ, जो है यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ सेव लिखा हुआ है, यहाँ सेव कर देंगे। देखते हैं सेव होता है। ये सेव नहीं हो रहा है यहाँ, और ये कह रहा है कि यहाँ नहीं होगा, इसीलिए हमें पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। दोबारा ब्लॉगर पे जाते हैं। देखें, ये हमारा एक ब्लॉग बन गया है। अब हमने ये वाला जो कोड हमने यहाँ कॉपी किया है, ये हमने यहाँ किसी भी पोस्ट में लगाना है। तो हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। न्यू पोस्ट, यहाँ कोई भी चीज़ आप लिख दें। ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, वही आप लिखें। ब्रॉड टू बी है टीचर, ऑनलाइन टीचर लिख दें, या कुछ भी मजीद कुछ भी लिख सकते हैं। ऑनलाइन कुरान टीचर लिख दें, ऑनलाइन कुरान टीचर। ये मैं वैसे ही आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ। ये टाइटल होता है वैसे, एक टाइटल है, और किसी भी पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है। यहाँ आप जो है अपना वो कोड डालेंगे। ये HTML व्यू में जाएंगे यहाँ, और इसको ख़त्म कर दें, और यहाँ से ये कोड आप डाल कर दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ दोबारा आप कंपोज व्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला जो बटन है यहाँ शो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसकी काफ़ी और भी सेटिंग हो सकती है, या अपनी प्रोफाइल जो आपकी टीचर ऑन पे बनी हुई है इस तरह की, ये वाली, इसको भी आप थोड़ा सा मेंशन करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये मैं यहाँ तक, ये पूरा जो है, नीचे भी डाल सकते हैं आप ये वाली,
ब्लॉग पोस्ट है, इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा, इसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। आप एक ब्लॉग भी रन कर सकते हैं। सारा ये सर्विसेज देख रही है, देखें ये काफ़ी आ गया है ये। आप अगर पूरी डालना चाहते हैं वो भी डाल दें, लेकिन ये कि पूरी ना डालें ये, क्योंकि टीचर उनको अगर पता चला कि आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट वहाँ है और एज इट इज़ है, ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ आपने लगाई हुई हैं वही चीज़ वहाँ है, तो मैं भी आपका अकाउंट जो है डिलीट कर दें। तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ ना मेंशन कीजिएगा। आपका आपकी एकेडमी का नाम रख सकते हैं, ये बटन रखें। तो ये मैंने वैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया है। इसी के अलावा आपको इसके अलावा ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है और उसके ऊपर कंप्लीट कैसे वेबसाइट बनानी है, वो इंशाल्लाह कभी हम दूसरी वीडियोज़ में सीखेंगे। तो अभी इसके बाद आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और ये आपका ये आपकी पोस्ट जो है ये पब्लिश हो जाएगी, गूगल पे हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ जो हमारा ये खाली सेशन था इसमें देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा ये कैसे दिखता है। अब ये ऐसे दिखता है, पोस्ट हमारी ऐसे दिखती है। अब ये देखें, ये एक बटन आ गया है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा कोई, आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा। देखिए प्रोफाइल पे डायरेक्ट किया गया। इसके ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करेगा ये आपके उसके आप पर आ जाएगा, यानी प्रोफाइल के ऊपर आ जाएगा। ये देखें, मैं क्लिक करके भी दिखा रहा हूँ आपको। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ से ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है, आप इनमें से कोई और दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपने वेरीफाई ज़रूर करना है, जैसे कि आपने दूसरी वेबसाइट मैंने दी थी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसका जो लिंक है ना वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे आएंगे तो ये व्यू ब्लॉग लिखा हुआ है। व्यू ब्लॉग पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ आपको ये पूरा वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा, यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ ये जो वेरीफाई करेगा इस पे ऊपर मैं क्लिक करवा देना, ठीक है। क्या नहीं आ रहा तो ये अगर इस तरह ना आए आपके पास, तो इसकी जो पोस्ट आपने की है ना ये वाली, इसका लिंक दे दें, कॉपी, इसको ख़त्म कर दें, डिलीट कर दें। अगर ये कह रहा है कि यहाँ मैं नहीं देख रहा हूँ तो ये वाला लिंक दे दें। अब देखते हैं, अब दे रहा है कोड फाउंडेड, ठीक है। तो ये देखें, खाली अगर ब्लॉग का पोस्ट लिंक दे रहे हैं तो उसमें नहीं आ रहा। ये ब्लॉग पोस्ट का दे रहे हैं, पोस्ट जैसे ये पोस्ट है आपकी, इसका आप लिंक दे रहे हैं, तो यहाँ इसके साथ साथ इनके वे कह रहे हैं कि वेरीफाई कर लिया है हमने और कोड हमने फाउंड कर लिया है, दिख गया है हमें, कोड आ रहा है इसके अंदर। तो ये एक चीज़ देखें, ये अच्छा है इनका ये कि अब आप जो है ये ब्लॉग आपकी एक वेबसाइट मिसाल के तौर पर बन गई है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कि कुछ एहतियात ज़रूर कीजिएगा कि कम्प्लीटली, जैसे कि मैंने आपको पूरी ये प्रोफाइल कॉपी करके वहाँ लगाई है, तो ये ना कीजिएगा। इसमें कुछ कुछ टेक्स्ट यहाँ तक आप कर सकते हैं या यहाँ तक कर लें, वो आप वहाँ लगा दें, ताकि टीचर उनको अगर पता चला कि आपकी प्रोफाइल कहीं और है, सेम एज इट इज़ ये यहाँ है और एज इट इज़ कहीं और भी है, तो मे भी आपका अकाउंट डिलीट हो जाए। इसलिए ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी बात समझ में ना आ रही हो, ये जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं टीचर ऑन पे, इनमें से कोई भी आपका किसी भी वीडियोस में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल से, आप व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मैं जब फारिग हूँगा जब भी आंसर कर दूंगा आपको। अच्छा, आप मुझे का वही कोई भी वहाँ कॉल ना करें मेहरबानी करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अजीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान ऑनलाइन मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉब सर्च कैसे करते हैं, और आपको मैं दिखाता हूं कि कितनी कितनी जॉब्स आती हैं। बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं। आप यहाँ देखें तो जहाँ अपने सब्जेक्ट और स्किल के जो इंजन है, सर्च इंजन है, इस पे लिखना है आपने कुरान, ठीक है। ये आपको ये सजेशन भी देगा। आप सिर्फ ने कुरान पे क्लिक करना है और यहाँ सर्चेस पे आपने सर्च पे क्लिक करना है, तो आपको देखें ये 1 घंटा पहले ये जॉब आई है। इसके अलावा ये जहाँ 3 घंटे पहले आई है मलेशिया से, और ये 8 घंटे पहले आई है, और ये 14 घंटे पहले, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो देखें कितनी जॉब्स हैं यहाँ, तो काफ़ी सारी जॉब्स हैं। अगर आपने यहाँ अप्लाई करना है तो इसके ऊपर मैंने टीचर ऑन के कंप्लीट मैंने कोर्स बनाया हुआ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और जो भी डिटेल, जो भी इस पे अकाउंट कैसे बनाना है, इसकी मज़ीद जो भी डिटेल्स थी वो मैंने सारी जो है अपने इस कोर्स में बताई हुई है। और कॉइन्स कैसे लेने हैं, अप्लाई जॉब से अप्लाई कैसे करना है, इनका नंबर कैसे निकालना है, वो सारा कुछ मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।